सॉरी। अरे लो भाई। हाँ भाई। माइक म्यूट करो यार। अभी जब बता दूंगा उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना, ठीक है। अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ जो भी है रिवीजन, उसके बाद मैं बोलूंगा, जो भी पूछना है पूछ लेना, ठीक है। सो पहले तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने पहले पहला वाला, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा मार्केट स्ट्रक्चर का, मैंने बताया कैसे मार्क करना है। अगर ये बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगा तो वो वैलिड रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ एक वैलिड हो गया। इसके नीचे फिर ये ब्रेक कर चुका है ऊपर। ब्रेक करने के बाद अगर दोबारा अगर नीचे ब्रेक करता है लो को तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही मार्क किया। ब्रदर हेलो। और किसी को। हाँ। भाई मैग्नेट ऑफ कर दो ताकि अच्छे से समझ आ जाए, कर्सर अच्छे से घूमेगा फिर। नेट कर्सर इसमें नहीं काम करेगा। मैग्नेटिज्म नहीं काम नहीं करेगा। दो मैग्नेट, मिनट दो। मैग्नेट ऑफ कर दो। दो 2 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। ठीक है। डाउट होगा जो भी वो मैं बोलूंगा तब पूछना, तो ठीक है। माइक अभी सबको म्यूट करके पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा तो फिर पूछ लेना जो भी डाउट होगा। नोट डाउन करते चलना अगर कुछ डाउट होगा तो ये मैंने बताया हुआ था कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करना है, ठीक है। तो अगर इसमें तुम लोग को लगता है कोई भी डाउट है तो फिर उसको नोट डाउन करो, मैं फिर बताता हूँ। तो हाँ, ये बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग करेगा तो वैलिड पुल बैक माना जाएगा, रिट्रेसमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हाई बुलिश बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया तो एक वैलिड लेग हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और फिर दोबारा अगर ये जो लास्ट लो है इसको ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो यहाँ पे ये देखो लास्ट बेयरिश कैंडल के ऊपर क्लोज किया तो ये वैलिड पुल बैक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट लो हाई मान लेंगे, लो का हाई, ठीक है। अब इसके नीचे ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि ये जो हाईएस्ट बुलिश कैंडल है ये वाला है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया तो हमने इसको मान लिया। फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो एक वैलिड पुल बैक हो गया यहाँ पे। तो ऐसे फिर चल रहा है मार्केट, ठीक है। ऐसे मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक एक लेगा, ऐसे ये एक लेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं करते, वहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 ऐसे, पूरा ऐसे चल रहा मार्केट। यहाँ से यहाँ तक हो गया एक पॉइंट, स्विंग्स हो गए, ठीक है। ऐसे स्विंग्स मार्क करना है हमको, ठीक है। यहाँ तक मार्क हुआ, ये पूरा यहाँ पे आएगा राइट, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। फिर ये ऊपर चला जाएगा। इंटरनल नहीं मार्क कर रहा हूँ, इंटरनल मार्क नहीं करना है, ठीक है। या सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर पूरा नीचे तक जो लो बना होगा लास्ट लो को हम मार्क करेंगे, क्योंकि लास्ट लो अगर ब्रेक कर दिया तो फिर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर है बुलिश। यहाँ पे छोटा सा चेंज हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बेयरिश हुआ था लेकिन उसके बाद चेंज हो गया, फिर उसके बाद बुलिश स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो इसके बेस पे मैंने बताया था कि ट्रेड कैसे लेना है हाई वॉल्यूम कैंडल पे। तो उसका बैक टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में किसी को कुछ डाउट है तो फिर पूछ लो। हाँ, आप पूछ सकते हो।
स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अरे बोलो, कोई तो बोलो। भाई जो ये चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कब माना जाएगा? जब फैक्टर माना जाएगा तब जब हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है ना, लास्ट, जो लास्ट लेग है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, जैसे ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये जो लास्ट लेग है अगर इसका लो को ब्रेक कर देता है, स्विंग के लो को, तो फिर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। और और ये अगर जो इसको ब्रेक ऑफ डिटेल में स्ट्रक्चर कब समझना है, माना जाएगा? अगर जब जब जो कैंडल क्लोज लास्ट करेगी हाई या फिर ब्रेक हो वीक जाएगा भी तब। मानी जाएगी? नहीं नहीं, क्लोजिंग करेगा तब, वीक को हम नहीं मानते हैं, क्लोजिंग में देखोगे माना यहाँ पे। जाएगा, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखा है, मैंने लिक्विडिटी लिखा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है, सिर्फ वीक लगा हुआ है। ठीक है, वीक लगा हुआ है तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, ये लिक्विडिटी गैप होता है, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, और अगर इसको डिटेल में समझना है तो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे वो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने 2 घंटे समझाया है मार्केट स्ट्रेटजी। फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो फिर इसको ग्रुप में मेरे से डिस्कस या पर्सनली पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, पर्सनली डीएम करना, मेरे को स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में अभी तो क्लियर है ना सबको, कैसे स्ट्रक्चर मार्क करना है? हाँ जी। कुछ समझ में भी नहीं आता है ना स्ट्रक्चर का, तो नॉर्मल सा एक 50 EMA लगा दो। 50 EMA के ऊपर चल रहा है मार्केट तो बुलिश है, 50 EMA के नीचे चल रहा है तो बेयरिश है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अगर होगा तो। 50 EMA लगाते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ 50 EMA लगा देता हूँ। ठीक है, 50 EMA है, तो 50 EMA के जब तक ऊपर रहेगा मार्केट तब तक हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे क्रॉस किया, क्लोजिंग दिया, इसके बाद एक दो मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत क्लोजिंग, इसके जैसा नहीं, थोड़ा अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए ईएमए का, तो उसके बाद हम इसको बियरिश स्ट्रक्चर मान लेंगे। ठीक है, अब ईएमए के ऊपर है तो बुलिश है, ईएमए के नीचे है तो बियरिश है। देखो यहाँ पे ईएमए के नीचे चला गया तो स्ट्रक्चर यहाँ से बियरिश हो गया हमारा। ठीक है, तो बियरिश मानने चलेंगे ऐसे। तो अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है तो नॉर्मल वो 50 EMA लगा सकता है, बट स्ट्रक्चर आता है तो फिर बेस्ट है, उसमें तुमको फॉल्स सिग्नल भी बचा, मतलब बच जाओगे फॉल्स सिग्नल से। जैसे यहाँ पे ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया तो तुम इसको मानोगे कि स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल में तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी गया है। अगर स्ट्रक्चर समझ में आता है तो बेस्ट है, अगर नहीं आता है तो फिर ईएमए लगा लो 50 EMA। इससे मार्केट का ट्रेंड तुमको पता लग जाएगा, बुलिश है या फिर बियरिश है। और जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस हम स्विंग के नीचे रखते हैं, जो पिछला जो स्विंग है, पिछला जो पुल बैक आया है उसके नीचे रखा जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी देखोगे तो मान लो कि यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे इधर, उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, इसलिए इसने स्वीप किया, उनका स्टॉप लॉस हट गया, फिर ऊपर गया मार्केट, तो एक एंट्री यहाँ पे बनता है। जब सेल हंट हो जाता है ना, हम मार्केट क्लोज कर देता है दोबारा उसी जोन में, तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बनता है, ये बहुत अच्छा चलता है। 2 मिनट। हाँ, ठीक है, ईएमए को हटाते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो ईएमए लगा लेना, ट्रेंड का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पुलिस है कि मार्केट बेरिश है, तुमको आइडिया लग जाएगा 50 EMA से। हाँ, अब इसकी बेसिस पे ट्रेड को मैं बताता हूँ। मैंने बताया था जो वॉल्यूम वाला स्ट्रेटेजी कैसे लेना है, हाई वॉल्यूम कैंडल फाइंड आउट करना है। बुलिश ट्रेंड में हमें बियरिश के कैंडल में हाई वॉल्यूम देखना है, और बियरिश ट्रेंड में हमको बुलिश कैंडल में हाई वॉल्यूम देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ पे देखो कोई हाई वॉल्यूम आया है, यहाँ पे आया है, बट ये इसका ले सकते हो, बट मैं इसको नहीं लेता हूँ। जनरली मैं वेट करता हूँ कम से कम 2 कैंडल बियरिश में क्लोज हो, ताकि थोड़ा सा पुल बैक आ जाए। जब पुल बैक आता है उस केस में हमको हाई वॉल्यूम देखना होता है, नहीं तो ऐसे तुमको फॉल्स सिग्नल मिलेंगे। इसको मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जो जो मैं लेता हूँ कैसे मैं भाई, ये दोबारा से बताना एक बार। कौन सा? ये वॉल्यूम स्ट्रक्चर वाला, का वॉल्यूम वाला वॉल्यूम वाला ये कब वीडियो ट्रेड देखा लेना है था? कब नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा देखा था, आज देखूंगा रात को।
हाँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी ये बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, तो हमें बियरिश कैंडल, जो रेड कैंडल होगा, उसमें हमें हाई वॉल्यूम देखना है। और उसके दो तीन कंडीशन होते हैं जो मैंने बताया था। उसमें पहला कंडीशन तुमको ये देखना है कि एटलीस्ट दो तीन कैंडल बियरिश में क्लोज किया हो, ताकि थोड़ा सा पुल बैक हमें मिल जाए। ओके। वॉल्यूम आ गया जैसे यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तुम यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे तो फिर तुम्हारी भाई आवाज कट गई आपकी। हेलो, आवाज आ रही है अभी? अब ओके, अब आ गई है। हाँ। आवाज गई। अरे भाई, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। म्यूट करो शिवम भाई आप। अच्छा, हेलो, म्यूट हो गया था। सॉरी सॉरी। अभी आ हाँ रहा अब है? आया। हाँ, डन है डन। चलो ठीक है। मैं बता रहा था कि इसमें जब पुल बैक आए ना, दो तीन कैंडल जब बियरिश क्लोज हो, तो फिर हमें हाई वॉल्यूम कैंडल फाइंड आउट करना है जो पिछले 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें ये मैंने इंडिकेटर उसी लिए बनाया है, ताकि तुमको 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आए तो ये इंडिकेटर शो कर देगा कि इस वॉल्यूम कैंडल पे 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है पिछले 10 कैंडल से। तुम मैनुअली भी कर सकते हो, बट इंडिकेटर बनाना चाहते हो तो चैट जीपीटी से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इस कैंडल में वॉल्यूम आया, तो ये इसका हाई प्रोवाइड और कर लो को दोगे मार्क भाई करेंगे। इंडिकेटर? हाँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अभी अभी मत बोलो कुछ, ठीक है। जब मैं इसको समझा दूंगा उसके बाद फिर कुछ भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना, ठीक है। बीच में कोई ऐसे डिस्टर्ब होता है तो फिर दिक्कत होता है। तो भाई यहाँ पे रेज जैसे हैंड कर जो दूंगा हाई ऐसे। वॉल्यूम आया। एक मिनट, रेज हैंड कर दूंगा हाँ ऐसे ठीक है, इमोजी वाला ये। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका हाई वॉल्यूम कैंडल का हमें हाई और लो को मार्क करना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि जब ये हाई वॉल्यूम कैंडल का ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट पे हमको एंट्री बनाना है, और उस हाई वॉल्यूम कैंडल से जो लास्ट स्विंग है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 टारगेट करना है, ठीक है। जैसे ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे हम एसएल रख देंगे। इसके नीचे एग्जैक्ट एसएल नहीं रखेंगे, 10 पिप नीचे रखते हैं हम जनरली, बट तुम एग्जैक्ट भी लेके चल सकते हो। बट मैं 10 पिप नीचे रखता हूँ, तो इसको 10 पिप नीचे, यहाँ पे बन रहा है 15.1 बन रहा है, ठीक है, 15.7 बन रहा है, 16.7 का एसएल रख देंगे, ठीक है। जो भी है थोड़ा सा बढ़ा के दो, 17 ही कर दो, ठीक है। ऐसे रखो और 1:2 का टारगेट कर लो, 1:2 मिल गया, बस हो गया। इसका यही तक टारगेट रहता है। वैसे टारगेट तो इसका बहुत लंबा जाता है, 1:6 तक भी जाता है, बट हमें 1:2 से मतलब है। हमें 1:2 कितने ट्रेड में मिल रहा है मैं वो देखूंगा फिर, ठीक है। बाकी इसको तो तुम लंबा जितना होल्ड करना चाहो 50% बुक करके 1:2 पे होल्ड कर सकते हो। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था कि हाई वॉल्यूम कैंडल का लो स्वीप करे और कैंडल अंदर क्लोज करे तो उसके हाई से एंट्री बनाना होता है। ये तो पहला कंडीशन होगा, इसका ब्रेक के टेस्ट पे एंट्री करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और फाइंड आउट करते हैं, दो तीन मैं फाइंड आउट करके मैं बता देता हूँ। इस कैंडल पे आया तो ये सिर्फ सिंगल कैंडल में है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे।
हमें एटलीस्ट देखना है पीछे पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे 2-3 कैंडल बेयरिश बने होने चाहिए ताकि पुल बैक हो वैलिड, और वैलिड पुल बैक में हमको हाई वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये कोई वैलिड पुल बैक नहीं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम काउंट नहीं करेंगे। फिर इधर आओगे तो यहाँ पे आया हुआ है ये वाला, तो इसमें तो अभी देखोगे तो ये जो हाई वॉल्यूम है ये हाई कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, बट इसको ले लो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुमने गलती इसको ले भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक एसएल हो गया, तुमको एक एसएल ले लिया। वैसे डॉजी कैंडल को लेना नहीं होता है, मैंने पिछले जो वॉल्यूम वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि डॉजी कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बुलिश भी हो सकता है बेयरिश भी हो सकता है, ये तो पिन बार है। ठीक है, चलो, बट इसको मान लो तुमने ले लिया ऐसे, इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे तुमने एंट्री बना लिया रिटेस्ट पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक एसएल बन गया। ठीक है, एसएल से नहीं घबराना है, एसएल लेना है, एक्सेल को एक्सेप्ट करना है, जो भी तुम्हारा एसएल होगा। ठीक है, तुम्हारा एसएल होगा, एक एसएल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हाई वॉल्यूम कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हारा चेंज हो गया, बियरिश हो गया, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे मैंने मार्क किया था स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, सिर्फ हमें एक ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, एक तुम्हारा फेल हुआ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तब हमें बाई के कैंडल में हाई वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आफ्टर स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, तो इधर देखो, इधर कोई बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है। अब फिर यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो वॉल्यूम में हाई वॉल्यूम आया है उसी कैंडल ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम बुलिश हो जाएंगे। बुलिश के लिए हमें बेरिश रेड कैंडल में वॉल्यूम देखना है। ठीक है, अब देखो इधर 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 कहीं बना है, यहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको ले लो। ठीक है, तो यार कोई गेस्ट वेट कर रहा है। तो ये वाले वॉल्यूम कैंडल आया हुआ है, इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। ठीक है, एंट्री बनाएंगे, एसएल हो गया हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ अभी तक कितने एसएल हुए और कितने टीपी हुए। ठीक है, इसका हमारा एसएल हो गया। ठीक है, अब देखो अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है यहाँ तक, जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो जाए। इधर देखो, इधर दोबारा बना हमारा हाई वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, हाई वॉल्यूम कैंडल वो बना, इसका लिक्विड लो को स्वीप करके अंदर क्लोज करिए। तो मैंने दूसरा कंडीशन क्या बताया था कि अगर हाई वॉल्यूम कैंडल का लो को स्वीप करके उसी में क्लोज कर दे अंदर, तो उसके हाई सेंट्री बनाना होता है। ठीक है, तो इसने हाई वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बनाया, ये वाला लो स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो इसके हाई सेमेंट्री बनाएंगे। इसके हाई को जैसे क्रॉस करे मार्केट 1-2 पिप, यहाँ से एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे का ऐसे लग देंगे। इसके नीचे 10 पिप लगा लेना, बाकी 1:2 तुम टारगेट कर सकते हो। वैसे तो 1:, कितना हो कर सकते हो, बट मैं 1:2 ही कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आइडिया अच्छा से लगे। ठीक है, 1:2 हो गया। फिर देखो इधर कहीं हाई वॉल्यूम कैंडल बने, पुल बैक पे देखना है। ठीक है, इधर 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 कहीं नहीं बना है, यहाँ पे बना हुआ है ये वाले कैंडल पे। ठीक है, ये वाले कैंडल पे बना हुआ है, इसका हाई लो को मार्क करेंगे। ठीक है, हम्म, यहाँ पे तुमने ब्रेकआउट और रिटेस्ट पेंट्री बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा ऐसे लीट होगा, इसे थोड़ा सा नीचे आके तुम्हारा ऐसे लीट कर दिया। अगर 10 पिप नीचे रखोगे तो ऐसे लीट नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोला था 10 पिप हमेशा नीचे रखो। अभी 32.1 का है, तो यहाँ पे 33.1 करेंगे। मान लो तुम्हारा ऐसे लीट होगा, क्योंकि 33.1 भी रखोगे तो ऐसे ही हिट हो रहा है इसका, तो ऐसे लीट मान लो। ठीक है, ये ऐसे हो गया, 1:2 नहीं दिया ये तुमको। फिर लेकिन इसने क्या किया, स्वीप करके अंदर ही क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, अंदर क्लोजिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो इसके अब अंदर क्लोज कर दिया, तो इसके हाई से एंट्री बनाना होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसके ब्रेकआउट रिटेस्ट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट रिटेस्ट पे तुम 50% पे एंट्री ले सकते हो, जैसे यहाँ पे इस अंदर हाई वॉल्यूम आया इसका, तो इसको मार्क कर लो हाई वॉल्यूम को। इसके ब्रेकआउट हुआ ऊपर, 50% से एंट्री बनाना चाहो तो यहाँ से बना लो, नहीं तो अगर तुमको रिटेस्ट पे ही बनाना है तो रिटेस्ट पे एसएल बड़ा हो जाएगा, तो इसका ब्रेकआउट को रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री बना लो ऐसे, फिर नीचे ऐसे रख दो, 1:2 टारगेट कर लो। ठीक है, 1:2 टारगेट कर लिया हमने। ठीक है, तो 1:2 का ही, ठीक है, 1:2 इसने दिया। अब ये एक सिंगल कैंडल है तो इसको नहीं कंसिडर करें, बट ये इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश जो कैंडल है ना, पिछला बुलिश कैंडल, इसके नेचर क्लोज कर दिया है, बट चलो मैं इसको नहीं लेता हूँ। ठीक है,
जो जो मैंने बताया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसने ट्रेड यहाँ पे, ये तो ऊपर बना है, इसको छोड़ देंगे, तथा पुल बैक पे जो बने उसको लेंगे। ये बना हुआ है, ठीक है। इसका हाई को स्विप किया, इसके लो को स्विप किया, यहाँ पे यहाँ से एंट्री बनाओगे तुम, ये तुम्हारा एसएल हो गया। जब एक बार एसएल हो जाए तो उसको दोबारा फिर प्ले नहीं करना है, ठीक है। हो गया, इसको छोड़ देंगे। हाँ, अब इधर देखो, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इधर तो फिर कोई दोबारा बना नहीं है, ये सब यहाँ पे डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो अब हम हाई वॉल्यूम देखना है हमें बुलिश के कैंडल में, तो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया तो इसको छोड़ देंगे। ना स्वीप वाला एंट्री बना ना क्लोजिंग वाला एंट्री बना, तो इसको छोड़ देंगे। फिर अब इधर देखते जाओ, अगर बने तो। इधर कहीं नहीं बना है, यहाँ पे बना हुआ है, बट ये तो एक ही कैंडल है, इसको छोड़ देंगे पुल बैक। वैसे भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला बना हुआ है, इसको मार्क कर लेंगे हाई लो, ठीक है। एकदम जो पुल बैक पे बनता है ना, उसमें अच्छा तुमको ट्रेड मिलेगा। ये ऊपर बना हुआ है पुल बैक पे, प्रॉपर पुल बैक हुआ है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया है, इसका ब्रेकआउट दिया, इसके रिटेस्ट पे एंट्री बना लो। यहाँ पे ये ट्रेड मैंने लिया भी था पर्सनली, बट मैंने दिया नहीं क्योंकि ये रिस्की था, बहुत ही नीचे आ चुका था मार्केट, इसलिए मैंने ग्रुप में नहीं दिया। मैं बताया भी था कि मैंने ट्रेड लिया हुआ है, किसी ने पूछा था तो। जैसे 1:2 इसका टारगेट हो गया, ठीक है, 1:2। तो अभी तक हमने कितने ट्रेड किए और कितने एसएल हुए वो देखते हैं। एक, दो, दो ट्रेड में टीपी हुआ है अभी तक, ये तीसरा ट्रेड, ठीक है, तीसरा, चौथा, चार ट्रेड टीपी हुए। और एसएल कितने हुआ है, एक, दो, तीन, तीन एसएल हुआ है ना। हाँ, तीन एसएल हुआ है, चार टीपी हुआ है। तो 7 में चार टीपी हुआ है, तो चार टीपी का कितना हो गया, 1:2 करोगे तो मान लो तुम्हारे पास $100 है, ठीक है। बेसिक साइकोलॉजी, $100 है, ठीक है। 1,000 मान लो, ठीक है, $1,000 है। तो तुमने पर ट्रेड कितना का रिस्क लिया, 1%, $10 का, ठीक है। नो मैटर एसएल कितना बड़ा है, एसएल कितना बड़ा है उससे मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमको लॉट साइज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि मेरा जाए तो सिर्फ $10 जाए, 1% ही जाए, और आए तो $20 आए, ठीक है। तो हमने हमने $10 पर ट्रेड रिस्क लिया, पर ट्रेड, ठीक है। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। अब हमने $10 का रिस्क लिया, तीन ट्रेड हुए, तीन एसएल हुए हमारे, तीन एसएल का कितना गया, -$30, ठीक है। और चार ट्रेड हमारे प्रॉफिट में, $4 का कितना है, चार ट्रेड का कितना आया, $80 आया। 80, हाँ नहीं, चार ट्रेड का $40 लॉस होगा तो $80, हाँ $80 आएगा, ठीक है। जाएगा तो 30, और टोटल कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया हमारा, चार ट्रेड में ओवरऑल प्रॉफिट, नेट पीएनएल यहाँ पे डाल देते हैं, नेट पीएनएल, नेट पीएनएल कितना हो गया, 80 - 30 इज इक्वल टू $50। $50 तुम्हारे बन गए, तुम्हारा अकाउंट 5% अप है। यहाँ पे सिर्फ 1% रिस्क ले रहे हो तुम, तुम्हारा अकाउंट 5% अप है। कितने दिनों के बीच में ये ट्रेड मिला तुमको, यहाँ से यहाँ तक कितने दिन है, तुमने फाइंड आउट किया मंडे से, ठीक है। मंडे से लेकर के टोटल 4 डे में, 5 डे में तुमने 5% अकाउंट ग्रो कर लिया। तो एक बात बताओ मेरे को, मंथ में तुमको 10-20% ग्रो करना मुश्किल है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ये तो यहाँ पे तुम्हारे एसएल इतने फ्रीक्वेंट हिट हुए हैं, और तुम इसको प्रॉपर लेकर चलोगे तो तुम्हारे एसएल भी नहीं होगे, जो मैंने रूल बताया पिछले वीडियोज में, उसको प्रॉपर देखोगे तुम्हारे इतने एसएल बीट नहीं होंगे। चलो अभी एक इसमें तो किसी को डोजी कोई वाला क्वेश्चन नहीं हो तो हिट फिर होएगा पूछ लो। क्योंकि डोजी वाला लेते नहीं है हम। हाँ, डॉजी वाले में एसएल कम हो जाता है तुम्हारा, तो एक तो एसएल छोटा हो जाएगा। तो वो वाले ट्रेड जो लोगे ना जिसमें एसएल छोटा होगा वो वाला अच्छा चलेगा। जैसे कि इसमें एसएल तुम्हारा हाँ छोटा था, वो अच्छा चल गया। अब जैसे इसमें था तो इसमें एसएल बहुत बड़ा था, ये जैसे जैसे इसमें तुम्हारा कितने पिप का एसएल है, इसमें 20 पिप्स का एसएल है। मैं वैसे ट्रेड को प्रीफर करता हूँ कि एटलीस्ट मेरा एसएल 15 पिप्स का, वन, हाँ 15 पिप्स का एसएल बने, सॉरी 150 पिप्स का एसएल बने, 150 पिप्स से ज्यादा का एसएल ना बने। उस ट्रेड को मैं प्रीफर करता हूँ। जैसे ये है तो इसमें भी मैं थोड़ा वेट करूंगा कि 150 एटलीस्ट आ जाए, तो मैं इसका एंट्री यहाँ पे मैंने नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एंट्री इसका जब वो ये मेरा 150 पिप्स के रूल के अंदर में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा, मतलब कि ये जो लो है इससे 150 पिप्स, तो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं एंट्री बना लूंगा, और 150 पिप्स से यहाँ पे मैं बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री बना लूंगा ऐसे।
तो ऐसे करके कर सकते हो कि तुम अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। और तुम मान लो ज्यादा एसएल भी देते हो ना, तो अपना लॉट साइज कम कर लो ताकि तुम्हारा सिर्फ 1% अकाउंट का जाए। बात समझ रहे हो? ये जो मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आया ये मेन है, बाकी भाई ये ट्रेड एक तो बार तुम्हारे वो कोई भी। जो आपने लास्ट ट्रेड लिया था ना रिस्की वाला, वो बताना आपने कैसे लिया। ये वाला, हाँ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हाँ जी। बियरिश है ना, मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है, हमें बाई के कैंडल में हाई वॉल्यूम देखना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया इस कैंडल पे, ये जो डॉजी बना है यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया है इस कैंडल पे, पिछले 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसका ब्रेकआउट पे रिटेस्ट पे एंट्री बना लो, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है ये वाले कैंडल पे, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया। समझ गए? यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो ना, एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। यहाँ पे जब इसको रिटेस्ट करेगा तो एक अपने आप रीटेस्ट एग्जीक्यूट हो कहाँ पे जाएगा। आपने चेक किया, एक मिनट, हम हमारे पास रीटेस्ट कैसे चेक किया आपने, समझ नहीं आया मेरे को ये। हाँ जी, एक सेकंड। रिटेस्ट मतलब कि इसका ब्रेकआउट इस बेरिश कैंडल ने किया है, ठीक है। तो इस वीक का इसका जो लो है, इसके वीक का टेस्ट करेगा ना मार्केट, यहाँ पे एंट्री लगा दो पेंडिंग ऑर्डर। तो इस कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट किया ना, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा, ओके। वो तो एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे SL था, SL हमारा हिट नहीं हुआ, टीपी हिट हो गया, सिंपल। हाँ एक बार जी। जब ब्रेकआउट हो जाए तो तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। पहली एंट्री तो हमारी ब्रेकआउट पे ही बनेगी, जो इस कैंडल के वॉल्यूम की ब्रेकआउट पे। हाँ, और दूसरा मैंने लो स्वीप का बताया था। लो स्वीप वाला एंट्री कहाँ गया? ये वाला था, ये वाला था ना लो स्वीप का। ये बेस्ट होता है, ये तो बहुत अच्छा इसमें एक्यूरेसी है। ये जो हाई वॉल्यूम जो है ना जिस कैंडल पे, उसका लो स्वीप करके उसके अंदर ही क्लोज कर दे, उस कैंडल के अंदर ही क्लोज कर दे। इस जो हाई वॉल्यूम कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गया ना, तो इसके हाई से एंट्री डायरेक्ट बनता है और इसके नीचे इसे रख लो। इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है ये, इसका सेटअप। ये कैसे। मैंने ट्रेड लिया भी था। इसमें क्या करना है, हमें हाई वॉल्यूम कैंडल का देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है उसका लो, मतलब कि जो हाई वॉल्यूम कैंडल का लो है उसको स्वीप करके अंदर ही क्लोज कर दे। अंदर क्लोज कर दिया ना मार्केट, इसके अंदर, इसके नीचे तो ब्रेक किया नहीं है, इसके लो के नीचे जो हाई वॉल्यूम है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस यस, समझ गया। हाँ, इस जो हाई वॉल्यूम कैंडल के अंदर ही कैंडल क्लोज कर दिया, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इसके अंदर ही क्लोज कर दिया ना, तो फिर इसके हाई से एंट्री बनाना है। ये नहीं कि ऐसे ही क्लोज कर दिया तुरंत कूद जाएंगे, कभी कभी क्या होगा मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो हमें वेट करना है कि इसका हाई को क्रॉस करे मार्केट, जैसे हाई क्रॉस करेगा यहाँ पे एंट्री बना लो। जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ पे एंट्री बन गया और हमारा इसके नीचे एसएल रख गया, और इससे वहां से 1:2 टारगेट कर लो। पहला टारगेट तो यहीं तक होता है, हाई वॉल्यूम का जो हाई होता है ये फर्स्ट टारगेट होता है, लेकिन हमारा 1:2 का है तो इसलिए मैंने 1:2 का लिया है यहाँ पर। बाकी इसको, ये जो हाई वॉल्यूम वाले ट्रेड्स होते हैं ना, इसको अगर तुम 10% भी लॉट साइज छोड़ देते हो ना, तो वो तुम्हारे ट्रेड पूरा मार्केट का हाई तक जाएगा, वो कभी ब्रेक करेगा ही नहीं। इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का ऑर्डर लगे रहते हैं। जो हाई वॉल्यूम आया है ऐसे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है तभी ये हाई वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे ओके। ट्रांजेक्शन नहीं हुए होते तो ये हाई वॉल्यूम नहीं होता। तो अगर तुम इस ट्रेड को पकड़ते हो ना तो तुमको मार्केट के हाई पहुंचा देगा ये, तुमको 1000 पिप 2000 पिप सब आम बात है। इसका मैं ट्रेड दिखाऊं तुमको, पीछे पीछे मैंने इतने अच्छे ट्रेड्स पकड़े हैं ना, इसका कभी ऐसे नहीं हिट होता है। अब क्योंकि तुम एक मार्केट के लो पे पकड़ रहे हो और हाई वॉल्यूम आ रहा है, मतलब वहाँ पे ऑर्डर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पीछे से, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बियरिश था, ठीक है, यहाँ पे बियरिश था, देखो। इसमें ब्रेक किया यहाँ पे, यहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बुलिश होना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ से बुलिश हो गया, तब देखो यहाँ पे ये वाले कैंडल पे वॉल्यूम आया, अब इसको तुमने पकड़ लिया, ठीक है। ये जो हाई वॉल्यूम यहाँ पे है एक, तो ये तो तुम्हारा हुआ ही नहीं, ब्रेक ही नहीं हुआ ना, स्वीप वाला एंट्री बना तुम्हारा, ब्रेक वाला एंट्री बना। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ फाइंड आउट किया ये वाले कैंडल पे, इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ। अ, हाँ, इसको ले सकते हो, बट मैं तुम लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम लोग इसको छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, हाई वॉल्यूम यहाँ पे इस वाले कैंडल में बना हुआ है, ठीक है। इसका स्वीप पे तुमने एंट्री ले लिया, ठीक है। ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल था, इसका स्वीप किया इसने, यहाँ से हाई से तुमने एंट्री बना लिया, इसके नीचे एसएल रख दिया, ठीक है। अब इस ट्रेड का एसएल देखो हिट हो गया है, ठीक है, बट फिर भी इसने तुमको कहाँ तक दिया है, 1:3 तक दिया। 1:2 तो मिल ही जाएगा। पहला टारगेट 1:2 पे तुम 60-70% लॉट बुक कर लो, उसके बाद छोड़ दो ब्रेक जो इवन के हमने साथ। पीछे ट्रेड छोड़ा है, आपने भी आपने बोला है कि मत लो ये वाला क्यों नहीं हमने लिया। कौन सा? ये जो आपने बोला है कि ये नहीं लेना है, ये ये वाला वाला ना, जो आपने, हाँ, ग्रीन बॉक्स, हाँ जी। हाँ हाँ, इसने नीचे ब्रेक कर दिया ना, नीचे ब्रेक कर दिया तो ये वैलिड नहीं रहा ना,
मैंने बोला हाई वॉल्यूम कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेक करे तब हमें बुलिश का ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर इसने तो नीचे बुलिश है। ब्रेक कर दिया तो अगर इसने नीचे ब्रेक किया तो मतलब ये कैंडल वैलिड नहीं है अब। वैलिड है, वैलिड इसका थोड़ा अलग तरीका होता है प्ले करने का, मैंने बताया नहीं है कभी, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने बताया नहीं कभी। इसमें क्या होता है, जैसे ब्रेक कर जाना नीचे तो हमें दोबारा वेट करना होता है कि इसको ऊपर ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट मोमेंटम बनाते हैं, एसएल हमारा इसके नीचे ही बनेगा। जैसे इसने ऊपर दोबारा ब्रेक कर दिया ना, तो फिर हम इसके रिटेस्ट मोमेंटम यहाँ से बना सकते हैं। ओके। हाँ, जैसे इसने एक बार नीचे ब्रेक कर दिया तो हमें वेट करना है कि इसको ऊपर ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट दे, फिर हमको एंट्री बनाना होता है ऐसे। लेकिन इससे का एसएल बड़ा हो जाता है, इस हिसाब से तुम यहाँ से कर सकते हो। अगर तुम इसको पकड़ते हो तो ये कभी एसएल हिट हुआ ही नहीं है, देखोगे तो। ये तुम्हारा कहाँ पे एंट्री मिला, ये तुमको मिला है 4400 पे, तुमको गया 5500। कितने पिप्स का हो गया तुम्हारा टारगेट? 2000 मैंने पिप्स ये हो गया देखा, मैं अभी अप्रोक्स। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड करता हूँ, मैंने अभी भी बहुत कुछ ये सीखा है तुम आपसे देखो, यहाँ से। तो हम्म, मैंने देखा है कि ये मोस्टली देखो, जो ट्रेड एसएल हिट होते हैं ना, वो हम्म, या तो एशियन सेशन में ही होते हैं। न्यूरो को लंदन सेशन में बहुत कम एसएल हिट होते हैं, अगर हम ट्रेड न्यूरो को लंदन हाँ, सेशन में पकड़े तो। देखो क्या होता है ना, मैं सेशन का साइकोलॉजी बताता हूँ। सेशन में क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि एशियन सेशन जो होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लंदन या न्यूयॉर्क है, उसमें तुमको एशियन सेशन का लो या हाई को टैप करने जाता ही है मार्केट, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी होती है। जो सुबह से ट्रेड होल्ड कर रहा है उसका लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट जाता है। लेकिन अभी मार्केट इतना बुलिश चल रहा था, मार्केट एक बार एशिया में ही मूव कर जा रहा था, उसके बाद कभी आ ही नहीं रहा था नीचे। बाकी लंदन में कभी तुमको रेंज मिल जाएगा, अगर लंदन में अच्छा मूव दे दिया तो फिर न्यूयॉर्क में तुमको रेंज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हो रहा है अभी। लेकिन जनरली क्या होता है ओके। कि एशिया का लो को हमेशा टेस्ट करता है, लो या हाई को, उसके बाद वहां से तुमको कुछ ना कुछ मिल जाता है, 100 50 पिप्स तक से कुछ ना कुछ मिल जाता है वहां से ट्रेड। जब भी तुम्हारा सेशन का लो या हाई लेता है ना मार्केट, एशिया सेशन का, तो फिर तुम वहां से ट्रेड बना सकते हो, कोई भी एक बुलिश कंफर्मेशन लेकर के। देख रहे हो यहाँ पे कभी ऐसा झूठ हुआ ही नहीं। तो जो हाई वॉल्यूम होता है ना, तो वो उसका ऐसे हिट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार वो ट्रेड चल गया ना तुम्हारा, तो फिर तुमको मजे करा देगा वो ट्रेड। चलो ठीक है, ये तुम समझ लो कि इसका एक्यूरेसी तुम्हारा 70-80% है, ठीक है। अगर तुम इसको बैक टेस्ट करोगे ना पिछले 100 कैंडल पे, 100 ट्रेड्स पे, तो तुमको आइडिया लग जाएगा 70% एक्यूरेसी तो आराम से जाएगा इसका स्ट्रक्चर के साथ में। यहाँ पे मैंने बताया 4 ट्रेड सही हुआ, 3 ट्रेड गलत हुए, तब इसका एक्यूरेसी आप तुम्हारा सिक्सटी मोस्टली ट्रेड परसेंट इसी अप्रोक्स हुआ। स्ट्रेटजी पे लेते हो? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, मैं तो ये एक स्ट्रैटेजी बताया हूँ पिछले वीडियोज में, इसलिए मैंने इसका ये कैप दे दिया एक, ठीक है। ओके। रिवर्सल तो इसमें तुम पकड़ नहीं सकते ना, इसमें तो तुम ट्रेंड के साथ चल रहे हो। इसमें इसमें रिवर्सल कैसे हम्म। पकड़ोगे? ये जो मैंने वो बताया, ये ट्रेड मैं आपने बताया कैसे कि पकड़ा, जो ट्रेंड में। क्रैश वाला? अब वो तो बताएंगे ना, अभी सबर रखो, अभी तो मैं रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओके। ये जो है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, हाई वॉल्यूम कैसे पकड़ना है, हाई वॉल्यूम वाले कैंडल को कैसे प्ले करना है। नो डाउट, नो। अगर तुम सिर्फ इसी को लेकर चलोगे तो तुम कभी लॉस में जा ही नहीं सकते। अगर तुम ये 1% रिस्क को फॉलो करोगे ना, तुम्हारा अकाउंट कभी लॉस में जा ही नहीं सकता है, इस बात को मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन तुम रूल ब्रेक करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं। इसको तुमको समझना पड़ेगा, पहले अच्छे से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तुमको डेमो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 महीने 3 महीने। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता था इसको समझने में। ऐसा मैंने बता दिया, तुमको लग रहा होगा आसान है, लेकिन नहीं है। इसको तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुमको आइडिया लगेगा। तुम गलत गलत ट्रेड पकड़ना शुरू कर दोगे इसमें। तुम जैसे एक कैंडल पे हुआ ना, जैसे एक कैंडल यहाँ पे आया, इसी को तुम पकड़ लोगे, यहाँ पे तुम्हारे ऐसे हिट हो गई। मैंने बोला था कि पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, कम से कम 3-4 कैंडल बियरिश क्लोज होना चाहिए, ताकि हमें मार्केट थोड़ा डिस्काउंट में मिले प्राइस, तब हमें हाई वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्योंकि स्मार्ट मनी क्या करता है ना, हमेशा डिस्काउंट में बाइंग करता है और प्रीमियम में सेल करता है, ठीक है। तो मार्केट जब थोड़ा सा डिस्काउंट में आए, वहां पर अगर वॉल्यूम आ रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे क्यूटी परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी बाइंग कर रहा है। और नीचे मार्केट आया हुआ है, वहां पे बाइंग हो रहा है, और स्ट्रक्चर हमारा पीछे से बुलिश है। मार्केट नीचे आया तो रिट्रेस कर रहा है, वो डंप नहीं है, मार्केट का क्रैश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, इधर देखोगे, हाँ, तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया, लेकिन मैंने ये ट्रेड दिया नहीं था किसी को, बाइंग का दिया नहीं था ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि ये ट्रेड चलेगा ही नहीं। क्योंकि पीछे कुछ ऐसा सिग्नल्स मिले थे मुझे, जिसके बेसिस में मैंने सेल कराया था यहाँ पे 60 पे। मैंने बोला था ना, ये वाला मैंने मार्क किया था यहाँ पे, बताता हूँ। मैंने मार्क किया था, कौन सा जोन, ये वाला मैंने मार्क किया था, नहीं नहीं, हाँ ये वाला मैंने मार्क किया था ना, ये वाला मैंने मार्क करके भेजा था, किसी ने देखा होगा तो।
चार्ट जाकर देख लेना, ये मैंने मार्क किया था ऐसे सप्लाई, इसको मैंने बोला था यहाँ से ट्रेड दिया था मैंने 60 से, मुझे अभी भी याद है। मैंने 60 से दिया था क्योंकि मुझे 1 मिनट में कंफर्मेशन मिल गया था। 1 मिनट पे भी मैंने दिया था, 1 मिनट वाला तो एक बार यहाँ तक आया, तो उसके बाद ना ये था 1 मिनट वाला ना, यहाँ पे आया, उसके बाद सेलेक्ट कर गया। फिर 15 मिनट के बेसिस पे मैंने दिया था 5 मिनट में जाकर कंपनी। तो 1 मिनट वाले ने भी तुमको अच्छा टीची दिया था, ये वाला था ना 1 मिनट वाला, हाँ ये वाला था। 1 मिनट में अगर खुल जाए चार्ट तो मैं दिखा देता हूँ। चलो वो बाद में बताते हैं, ठीक है, जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद में बताते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाई वॉल्यूम कैंडल और मार्केट स्ट्रक्चर? आई थिंक नहीं क्लियर है इसमें सब। यस भाई काम कर रहे हैं, यस भाई काम कर रहे हैं ना शायद हाई वॉल्यूम कैंडल पे, क्या यस भाई? तो कि नहीं यार, पता नहीं है भाई, है चला गया वो। चलो भाई ठीक है, एक बार ये इसमें सेशन अगर ऑन कोई करना, दिक्कत होगा वो एक बार जो हमने ट्रेड अभी लगाए थे वो दोबारा से लगाना और सेशन ऑन करना एक बार। तो ये वाले ट्रेड्स बोल रहे हाँ जी सेशन ऑन करना, अभी देख मेरे को एक्यूरेसी देखनी है सेशन में कैसी है। हैं, सेशन में देखते सेशन लगा देते हैं। ये देखो ये न्यूयॉर्क में चला है, ठीक है, और ये भी ये तुम्हारा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क और में लंदन चला के है। सेशन वाले ट्रेड ऐसे कौन से सेशन में गए आपने मोस्टली देखा ना, जो हमारे एसएल मैंने वाले ट्रेड मैं है? न्यूयॉर्क में अच्छा परफॉर्म होता है कि न्यूयॉर्क में जो वॉल्यूम होता है ना बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसमें 1:2 तो आराम से हम्म। अपने को मिल जाएगा। तो न्यूयॉर्क वाले देखोगे तो न्यूयॉर्क वाले ट्रेड अच्छा चल रहा है, ये न्यूयॉर्क में मिला था ये सही चल गया, ये तुम्हारा न्यूयॉर्क में मिला था ये भी चल गया, ये तुम्हारा न्यूयॉर्क में मिला था ये भी चल गया, ठीक है। न्यूयॉर्क में तो अच्छा एसएल प्ले कौन होगा। से एसएल कौन से मेरे को सेशन में सबसे गए बेकार हैं? सबसे बेकार लंदन लगता है। लंदन में ऐसे लंदन लीट हो जाता है देखो इसमें। हाँ, बेकार। यस। लंदन में ऐसे लीट हो गया। एशियन में अगर हम ट्रेड लेंगे ना वो साइडवेज रहेगा, एसएल नहीं हिट करेगा, पर लंदन वाला मोस्टली करता है, मैंने देखा है ये भी। हाँ हाँ, मेरा भी लंदन में हीट होता है मोस्टली। ये देखो ये लंदन में फिर से दोबारा ऐसे लीट हो गया, लंदन में हीट होता है मोस्टली। न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा काम होता है, लंदन में भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बट यहाँ पे देखो चल गया लंदन में। वैसे ये एशिया में ही मिला था, एशिया में ही मिला था और चल गया। लेकिन लंदन में मैं लेता भी नहीं हूँ ज्यादा ट्रेड, लंदन में मेरा भी एक्यूरेसी बहुत खराब है, क्योंकि उसमें ज्यादातर वो जो लंदन सेशन होता है ना वो रिटेलर्स के लिए बेस्ट होता है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। यस। वो क्योंकि मार्केट उनके डायरेक्शन में मैनिपुलेशन करता है ना, उसमें जनरली अकुमुलेशन होता है एशिया सेशन में, मैनिपुलेशन होता है लंदन सेशन में, और ट्रेंड पकड़ता है ये तुम्हारे न्यूयॉर्क में, ट्रेंड गोल्ड में डिसाइड होता है। बिटकॉइन सब में काम करेगी ना भाई ये? हाँ ये सब में काम करेगा, मैं बिटकॉइन में दिखाता हूँ, बिटकॉइन में लेकिन 4 आवर से नीचे मत जाना, 4 आवर और 1 आवर से नीचे मत जाना, मैं 4 आवर में करके दिखाऊंगा नहीं इसमें। मैं देखता हूँ 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर और 4 आवर, बस ये 4 टाइप फ्रेम। बिटकॉइन में 15 मिनट में कोई फायदा ही नहीं है देखने का, रेंज ही करता है मार्केट। 4 आवर में अच्छा है मूव कैप्चर कर लो। इसका वेंटेज का चार्ट ठीक है बिटकॉइन के लिए, वॉल्यूम के लिए मैं वांटेज का वॉल्यूम थोड़ा सही है, वांटेज का नहीं तो फिर इसका भी ले सकते हो, बिट स्टाम्प का भी वॉल्यूम अच्छा है। एक बार तुम इसमें बैक टेस्ट कर लेना, मैं बीटी से ज्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओके। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्ट्रक्चर तो इसमें अच्छा काम करता है 4 आवर का बस। यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, ठीक है, तो यहाँ से 42 का ट्रेंड में देखते हैं कितने ट्रेड्स मिले हैं हाई वॉल्यूम कैंडल वाले। जैसे यहाँ पे ये मिला हाई वॉल्यूम कैंडल, इसका लोगो स्वीप किया, हाई को स्वीप किया, हाई को स्वीप किया, यहाँ से एंट्री बना लो सिंपल। इसके हाई के ऊपर ऐसा रख दो, 1:2 टारगेट रख लो, दे दिया 1:2 इसने, हाँ दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, कैसे इसके लिए ये नीचे वाला हमने? क्लोजिंग नहीं दिया, हाई वॉल्यूम कैंडल आया ना ये, हाई वॉल्यूम कैंडल हाई को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग हाँ कर जी। दिया, मैं तो स्वीप करके क्लोजिंग कर दिया, तो मैंने क्या बोला था उसके लो से या हाई से एंट्री ले लो सिंपल। ठीक है। और दूसरा मैंने बोला था एक ब्रेकआउट के रिटेस्ट पे एंट्री लेना, ठीक है, तो इसमें तो ऑलरेडी ट्रेड बन गया है, तो दोबारा प्ले नहीं करना होता है एक ट्रेड को, एक जो सेटअप पे एक ही बार प्ले करो, ठीक है। और इधर देखो इधर हाई वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है,
इसका हाई को स्विप किया, इसके नीचे को लो क्रॉस नहीं किया तो इसको छोड़ देंगे। इसने भी स्विप किया, यहाँ पे एंट्री तुम कर लो ऐसे, ठीक है। इसने अंदर ही क्लोजिंग कर दिया ना इसके, तो यहाँ से एंट्री बना लो, इसके हाई के ऊपर एक रख दो, सिंपल। यहाँ से 1:2 टारगेट कर लो, 1:6 हो गया, चलो ठीक है, 1:2 ही मान के चलो, ठीक है। और हाई वॉल्यूम कैंडल का आया किसी में? ये तो तुम्हारे एक ही कैंडल है, सिंगल कैंडल को नहीं लेना, ठीक है। एटलीस्ट पुल बैक होना चाहिए, पुल बैक मतलब एटलीस्ट 2-3 कैंडल ऊपर बनने चाहिए, थोड़ा अच्छा डिस्काउंट पे मिल जाए प्राइस हमको, मतलब प्रीमियम में मिल जाए तो हम सेल करेंगे, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हाँ, ये तो एक ही कैंडल है, 2 ही कैंडल है, इसको क्या ही मानोगे, बट मानना चाहते हो तो मान लो। यहाँ से तुमने एंट्री बना लिया, ठीक है, मान लो तुमने यहाँ से स्विप पे एंट्री बना लिया, ठीक है, तुमने स्विप पे एंट्री बना लिया, तुम्हारा एस हो गया ये, ठीक है। मैं 1:1 दिया तुमको, 1:1 तो तुमको मिल ही जाएगा, बट हमारा टारगेट 1:2 का है, इसको छोड़ देंगे, ये सेल हो गया हमारा। इधर ये स्विप किया, लेकिन इसके नीचे क्रॉस नहीं किया, तो हमारा एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इसका इसने स्विप किया है, देखो। एडमिट कर लो ना, कोई आ रहा है तो उसको एडमिट कर लो, ठीक है। कोई अगर रिक्वेस्ट डाल रहा है एडमिट होने के लिए तो फिर एडमिट कर लेना, ठीक है। मेरा थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, देखो इसने स्विप किया, इसके लो से एंट्री बनाना है, ठीक है। यहाँ से तुम एंट्री बनाओ ऐसा, ठीक है। 1:2 टारगेट, देखो बिटकॉइन में एक्सेल कम हिट होगा तुम्हारा, और देखो 43 कैंडल में आया है, तो सिंगल कैंडल है, इसको छोड़ देंगे। सिंगल कैंडल वाले भी कभी कभी प्ले हो जाएंगे, बट वो उसका एक्यूरेसी कम होता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। ये 2 कैंडल इसको छोड़ देंगे, सिंगल क्या ही कैंडल नहीं। वाले कौन से? और जैसे ये सिंगल कैंडल में वॉल्यूम आया ना, एक ही कैंडल, इसमें पुल बैक दिया ही नहीं है, सिर्फ यहीं पे हाई लो पे एकदम, यहाँ पे थोड़ी लो पे एंट्री थोड़ी बनाओगे, थोड़ा पुल बैक मिले तो वहां पे तुमको वॉल्यूम मिले तब एंट्री बनाओ, ठीक है। ताकि मार्केट थोड़ा प्रीमियम में मिले तो तुमको रिस्क रिवॉर्ड कुछ मिले, रिस्क रिवॉर्ड तो तुमको कुछ मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से तुम एंट्री बनाना। तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे यहाँ मार्केट ने प्रॉपर पुल बैक किया है यहाँ पे, तब ये हमारा वैलिड है, क्योंकि हमको मार्केट प्रीमियम में मिला। अगर तुम यहाँ से मार्क कर दो ना, 50% में आएगा ये। यहाँ से मैंने हाई से लो मार्क किया तो 50% के ऊपर है, मार्केट प्रीमियम में चल रहा है, तो यहाँ के जो सिग्नल्स होंगे वो सारे अच्छे होंगे, वो सारे प्ले होंगे, ठीक है। प्रीमियम में मार्केट मिल रहा है, तो प्रीमियम में ये हमारा ट्रेड बना, तो ये हमारा ट्रेड चलेगा, इसका चांसेस ज्यादा है। और तुम डिस्काउंट में यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे तो इसका ऐसे लीड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट अभी तक तो आया ही नहीं स्मार्ट मनी के जोन में। स्मार्ट मनी का जोन होता है ऊपर 50% के ऊपर या 50% नीचे, ठीक है। ये बेसिक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ लो, प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम डिस्काउंट का हमेशा ध्यान रखना, 50% के ऊपर वाले जो सिग्नल होंगे वो सारे वैलिड होंगे बीआईएस के केस में, और बुलिश के केस में 50% के नीचे वाले जो ट्रेड्स होंगे वो सारे वैलिड होंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। उसका एक्यूरेसी अगर तुम ये प्रीमियम डिस्काउंट के साथ करोगे ना, तुम्हारा एक्यूरेसी 80% तक जाएगा। अब देखो हाई वॉल्यूम कैंडल इसमें आया, ये प्रीमियम डिस्काउंट में आया ही नहीं, तो छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे पुल बैक ये वाला आया, प्रॉपर पुल बैक यहाँ पे, ये तुम्हारा प्रॉपर पुल बैक। इधर हाई वॉल्यूम वाले देखो कैंडल्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम ले लिया ऐसे ट्रेड, ये तुम्हारा हो गया एसएल हिट, ठीक है। ये तुम्हारा वैलिड एसएल है, क्योंकि तुमने प्रॉपर प्रीमियम में सेल किया था, और तुमको ये भी 1:1 दे के गया है, ठीक। 1:2 दे दिया तुमको इसमें, हाँ 1:2 दे दिया, इसका टारगेट बीट हो गया तुम्हारा। तो वही है, डिस्काउंट में अगर प्रीमियम में करोगे, अगर प्रॉपर जोन पे करोगे तो तुमको टारगेट दे देगा वो, 1:2 इसने दे दिया है। अब फिर देखो इसमें हाई वॉल्यूम आया, इसका क्लोजिंग किया ही नहीं, नीचे नीचे भी स्विप करके नीचे भी नहीं गया, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट ये बना हमारा, ठीक है, ये बना, इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री बना लो, ब्रेकआउट रिटेस्ट पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुमको कितना मिलेगा, 1:4 मिल गया। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, तो इसके बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, लेकिन ट्रेड नहीं बना हमारा, जो भी कंडीशन मैंने बताया था उस कंडीशन को मीट नहीं किया। इसमें ब्रेकआउट तो दिया अब नहीं देखो भाई, ये आपने पीछे, ये वाला अच्छा ना, ये रिटेस्ट पे भी, अच्छा हाँ हाँ, ये वाला बोल रहा है, ब्रेकआउट तो कर दिया पहली ना यहाँ पे। पहली एंट्री ब्रेकआउट पे बनेगी और दूसरी रिटेस्ट पे। नहीं, ब्रेकआउट पे डायरेक्ट नहीं घुसना होता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट पे एंट्री बनाना है हमको, यहाँ पे एंट्री बनेगा, यहाँ पे नहीं, ब्रेकआउट पे डायरेक्ट नहीं घुसना है। ब्रेकआउट एक बार हो जाए, कैंडल क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद हमको रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट पे पेंडिंग ऑर्डर लगा रहेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा,
यहाँ पे आएगा मार्केट तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट नहीं होता है तो जाने दो, छोड़ दो उसको, मत प्ले करो। क्या हो जाएगा, एक दो ट्रेड ही छूट जाएगा ना, फोमो में नहीं आना है। अब यहाँ पे देखो, पहला एंट्री मैंने बताया कि स्वीप करके अंदर क्लोजिंग कर दे तो उसके हाई या लो से एंट्री बना लो, ठीक है। तो ये बुलिश के केस में लो से एंट्री बनाएंगे तो इसका स्वीप करके अंदर क्लोज किया तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए हमको क्लोजिंग का वेट करना है। जब ये प्रॉपर क्लोजिंग दे दे फिर उसके बाद रिटेस्ट आए तब हमको एंट्री बनाना है। ये दो क्राइटेरिया है। एक बार तुम वो पिछला वीडियो देखो तुमको आइडिया लग जाएगा, उसमें मैंने अच्छे से पूरे डिटेल में बताया क्राइटेरिया क्या क्या है। अब इधर देखो, इधर कोई बना है, नहीं बना है, इधर कहीं नहीं बना है। यहाँ पे तो नीचे बना है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे बना है, देखो ये देखो, ये प्रॉपर बना है। इसका ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के कर लो। बीटीसी में तो बहुत अच्छा प्ले होगा ये। बीटीसी में मैंने इसमें अच्छा, गोल्ड में भी अच्छा प्ले होगा। ये 4 आवर पे है ना, इसलिए अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है। गोल्ड में भी 4 आवर पे करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसमें एसएल कम हिट होंगे 4 आवर्स से। 15 मिनट में कर रहे थे इसलिए एसएल ज्यादा हिट हो रहा था, ठीक है। 1:2 दे दिया इसने भी। और देखो ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो हाई वॉल्यूम का इंडिकेटर साफ साफ बता दे रहा है कहाँ पे है। यहाँ पे आया लेकिन सिंगल कैंडल है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे ले लो तुम एंट्री, ठीक है। यहाँ पे तुमने एंट्री बनाया, रिटेस्ट पे तुम्हारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। एक एसएल तुम्हारा यहाँ पे लग गया। एसएल से घबराना नहीं है, एसएल तो लेना ही है, एसएल पे एक्सेप्ट करो। होल्ड नहीं करना, ट्रेड पे एसएल ले लो, ठीक है। तुम्हारा एसएल हो गया। फिर यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बना, लेकिन ये तुम्हारा फिर नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इस क्राइटेरिया में मीटिंग नहीं हुई इसका, जो भी हमारा रूल है। हाँ ये देखो स्वीप किया, यहाँ पे एंट्री बना लो। स्वीप करके यहाँ पे एंट्री डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1:2 इसने दे दिया, टारगेट हिट, ठीक है। अब आगे जाता है, इधर कहीं पुल बैक है, यहाँ पे है। ये देखो इसने स्वीप किया लेकिन इसके नीचे क्रॉस नहीं किया तो हमारा एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और कहीं इसमें हाई वॉल्यूम आया, इसने भी एंट्री एक्टिवेट नहीं किया, छोड़ देंगे। यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, इसमें भी कोई एक साइन नहीं मिला, यहाँ पे भी, यहाँ पे मिला है बट इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया, छोड़ देंगे। मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाए तो हमें वेट करना है, दोबारा नीचे आए फिर फिर एंट्री बनाएंगे। ये वाला कैंडल है ना हाई वॉल्यूम, इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। अगर तुम लेना चाहते हो तो इसके नीचे वेट करो, इंतजार करो, ब्रेक करे, दोबारा ब्रेक करके रिटेस्ट करे, फिर एंट्री बनाओ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और स्विंग के ऊपर ऐसे लग दो यहाँ पे, 1:2 टारगेट कर लो। बट मैं इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ सेफ वाले बताया हूँ, दो कंडीशन में बताया हूँ, दो कंडीशन को याद रखो। एक ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करेंगे, एक स्वीप के ऊपर करेंगे, ठीक है। बस ये दो कंडीशन याद रखो, इसको छोड़ दो। ये ऊपर ब्रेक स्वीप कर दिया वाले तो में छोड़ डायरेक्ट देंगे। एंट्री होगी ना भाई? हाँ हाँ, स्वीप वाले में डायरेक्ट होगी, जो भी देखोगे मैंने पीएनएल उसी हिसाब से लगाया। इसमें ट्रेड भी तुम्हारे मिस नहीं होंगे, आराम से तुमको 4 आवर का टाइम फ्रेम, आराम से तुमको एंट्री मिलेगा और अच्छे अच्छे एंट्री मिलेगा। ये तुम्हारे कम 1:2 है ना, 1:2 आराम से तुम्हारा $20 बन रहा है। $10 रिस्क कर रहे हो तो $20 बन रहा है तुम्हारे। तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ा है तो फिर ज्यादा रिस्क कर सकते हो। ये देखो ये तुम्हारा नीचे ब्रेक ही नहीं किया, इसलिए तो कहीं नहीं बना इधर फिर। इसको ले सकते हो बट ये तो ब्रेक किया ही नहीं है, ये इसमें स्वीप किया, यहाँ पे तुम्हारा करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे। ये हाई वॉल्यूम आया तो इसका स्वीप किया, ये वाले कैंडल ने स्वीप किया तो इसके लो से डायरेक्ट एंट्री बना लो यहाँ पे, इसके ऊपर कैसे, ठीक है। और स्ट्रक्चर बियरिश ही है अभी भी। ये मैंने टारगेट किया था, यहाँ पे लिक्विडिटी था, यहाँ पे इसको मैंने टारगेट किया था, ये वाले लिक्विडिटी को, डबल बॉटम की लिक्विडिटी को आराम से टारगेट मिल गया। ये मैंने ट्रेड लिया भी था यहाँ पे, ये वाला जो ट्रेड बनाया ना ये मैंने लिया भी है किसी में पर्सनल अकाउंट में। ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। तो लगा देते हैं यहाँ पे, जो भी है इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मान लो, डबल बॉटम की लिक्विडिटी है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो अभी भी इसका ट्रेंड बियरिश ही है, बीटीसी का बुलिश नहीं हुआ है। बुलिश होने के लिए ये जो 4 आवर का जो स्विंग है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये जो हाई है इसको ब्रेक करना जरूरी है 90,000 का। बीटीसी बुलिश तभी होगा जब ये 90,000 को ब्रेक करेगा 4 आवर में, प्रॉपर क्लोजिंग हो उसके बाद ही होगा बी बुलिश।
अभी भी बेरिश ही है स्ट्रक्चर बीटीसी का। ऐसे करके ये आराम से 64,000 का मेरा टारगेट है। ऐसे करके आराम से धीरे 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 करके आराम से आएगा नीचे। थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है 50% के एरिया पे। जो मैं बताया 50% अगर तुमको साइन मिलता है इधर कोई, यहाँ से मार्क करो क्यूब लगा के, ये हमारा स्विंग है, यहाँ से यहाँ मार्क कर लो। अगर इसके ऊपर 85,700 के ऊपर अगर कोई साइन मिलता है वॉल्यूम का, तो एंट्री बना लेना, सिंपल है। ठीक है, इसमें देखो इसमें एसएल कम हिट हुआ है, इसमें एसएल तुम्हारे एक एसएल हिट हुआ है, ये तो 1:2 दे दिया था। एक एसएल हिट हुआ है और एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, 2 एसएल हिट हुए हैं तुम्हारे बस। बाकी इसमें इसमें तुम्हारा अच्छा रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। इसमें क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी तुम्हारा अच्छा है बीटीसी में, इस ट्रेड का मतलब इस सेटअप का, क्योंकि ये 4 आवर पे इसलिए। गोल्ड में भी 4 आवर पे सेम एक्यूरेसी मिलेगा तुमको, 70-80% आराम से मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, 8 ट्रेड के तुम्हारे कितने बन गए, 1:2 कर रहे हो तो मान लो $10 का रिस्क है तो तुम्हारे $160 बन जाएंगे। ठीक है, और लॉस कितना हुआ, एक, ये तो तुम्हारा 1:2 दिया था, एक, क्वेश्चन मान लो 1 2 3 एसएल हुआ। ठीक है, $30 तुम्हारे जाएंगे, 3 एसएल मतलब -$30। समझ में आ रहा है ये साइकोलॉजी, ये मेन गेम है तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड। इसमें मैं बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड 1:2 कम से कम लिया करो, 1:2 से नीचे नहीं जाओ। तुम्हारा कितना बन गया, $130 हो गया तुम्हारा, $130। ठीक है, नेट फील्ड। ये मेन मेन चीज है, तुमको ये समझना पड़ेगा कि हमको 1% का रिस्क करना है, और तुम्हारा अकाउंट 13% ऑफ है। कितने दिन में, मैं यहाँ से मेजर भी कर देता हूँ कितने दिन में ये ट्रेड करना है। 21 अक्टूबर से बीटीसी का 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए तुमको ज्यादा टाइम लग रहा है। ये तुम्हारा हम्म, कितने दिन है, 102 दिन है, मतलब कि तुम्हारे 3 महीने में, 3 महीने में हमारा 13% अकाउंट ग्रो हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये 4 आवर पे है तो बीटीसी में इसी तरह तुमको मिलेगा। इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है 4 आवर पे, और 1 आवर पे करोगे तो तुमको ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान करना। तो तुमको अप्रॉक्स 4 मंथ मान लो, 4 मंथ में तुमको अकाउंट 13% अप हो गया, तो 1 ईयर में कितने हो जाएंगे, 13 into 4 कर लो, 13 into 3 हो जाएगा ना, तो 40% अप्रॉक्स। इतना किसी म्यूचुअल फंड में भी तुमको नहीं मिलेगा 40% का। हाँ, कभी कभार हो सकता है मिल जाए, हर बार नहीं मिलेगा। बाकी गोल्ड में तो अच्छा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है ना, तुरंत तुरंत ट्रेड मिल जाता है 15 मिनट में, तो मैं 15 मिनट प्ले करता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को वॉल्यूम में कोई दिक्कत हो ये वाला हाई वॉल्यूम वाले स्ट्रेटेजी में, तो फिर पूछ सकता है, और स्ट्रक्चर में भी कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। समझ में आया ना। हाँ जी भाई, हो गया समझ। चलो फिर रिवर्सल वाला बताते हैं, उसके बाद फिर सेशन खत्म करते हैं। इसी में तुमको 1 घंटा लग गया यार, 1 घंटा इसी में निकल गया। चलो ठीक है, रिवर्सल वाला मैं बताता हूँ। ठीक है, रिवर्सल वाला कुछ नहीं है, सिंपल है। उसमें तो तुमको ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले करना होता है। रिवर्सल पर प्ले कर रहे हैं हम लोग, तो हमको साइन फाइंड आउट करना है कब, जब मार्केट हमारा प्रीमियम में चल रहा हो। ठीक है, तब हमको सेलिंग का साइन फाइंड आउट करना है, और जब हमारा डिस्काउंट में चल रहा हो तो बाइंग का साइन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें 4 आवर में जाना है। ठीक है, 4 आवर में हमें जा करके देखना है भाई ये जो वाला लास्ट अभी रहने स्विंग है। दो अभी ना, ये वाला रिवर्सल वाला रहने दो अभी, दिमाग खराब हो जाएगा ना। ये भी सीख लिया, अब दूसरा भी वो हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, वो सिखाया हुआ है मैंने पहले ही, जो वॉल्यूम वाला जो तुम बोल रहे बता रहा है ना तुमको, मैंने यूट्यूब पे हाँ ऑलरेडी जी, बताया हुआ है। ठीक है, तो यूट्यूब वाला उसकी वीडियो क्लास देखो, नेक्स्ट उसमें और सैटरडे ले अच्छे से लेना मैंने ना, बताया। इसकी क्लास रिवर्सल की नेक्स्ट सैटरडे ले लेना क्लास। मेन तो यही था बताने वाला। चलो ठीक है फिर, कोई किसी और को भी अभी अगर अगर कुछ दिक्कत हो तो भी बता दो।
मैं तो सोच रहा था आज ही बता देता यार, ये बहुत अच्छा चीज है, ये तुम सीख लोगे, इसमें तो ऐसा बहुत चलो कम कोई कुछ है। बात नहीं, बता दो। अगर ये कोई दिक्कत होगी तो आपसे डाउट पूछ लूंगा मैं बाद में। नहीं तो तुम क्या करो, तुम ड्रॉप कर दो, इसका मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो पहले फिर कभी नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं रिकॉर्ड वाला तुमको एक बार समझा दूंगा, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके। ये मैंने इसी के लिए क्लास लिया था, मेनली जो था रिवर्सल के लिए, मैंने उसका रिकैप दिया, बट मैं डिटेल में चला गया क्योंकि तुम पूछने लग गए कि कैसे प्ले करना है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, बता दो। इस पिछला जो वीडियो है ना मेरा यूट्यूब पे 2 घंटे का 3 घंटे का, सब इसी वॉल्यूम का हाँ ही, जी। यही यही जो स्टडी है मैंने समझाया, मैंने दोबारा आज फिर से समझाया, 3 बार मैंने समझा दिया इसको, 3 4 बार। ओके। सिर्फ इसी को प्ले करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तुमको कभी लॉस में जा ही नहीं सकते। यही 2 चीज को, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम को प्ले करना शुरू कर दो। स्ट्रक्चर भी नहीं समझ में आता तो ये में लगा लो सिंपल, और वॉल्यूम को सिर्फ प्ले करो। बस रिस्क रिवॉर्ड को याद रखो, 1% रिस्क करना है, $10 रिस्क करना है, और $20 बनाना है, ठीक है। ये मेन है। उससे मतलब नहीं तुम्हारा एसएल 100 पिप का बन रहा हो या फिर 1000 पिप का बन रहा हो, उससे मतलब ही नहीं, तुम लॉट साइज कम कर दो ना। जैसे कि तुम्हारा एसएल तुम्हारा 1000 पिप का बन रहा है मान लो, ठीक है, तो हमको $10 का रिस्क करना है, तो 1000 पिप मतलब कि तुम्हारे हो गए $100, ठीक है। $100 का बन रहा है तो तुम सेंट अकाउंट में जाकर के 0.1 का लॉट ले लो सेंट अकाउंट में, तो उससे तुम्हारा एसएल $10 का बनेगा। 1000 पिप का भी एसएल रहेगा तो तुम्हारा टारगेट भी तो 2000 पिप का रहेगा ना, उस हिसाब से 1:2। तुम्हारे आएंगे तो $2000, जाएंगे तो $10। मेन ये है, तुमको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। और कैपिटल बड़ा है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, आराम से तुम 0.01 का ले लो। मान लो तुम्हारे पास अगर $10,000 का कैपिटल है तो 0.01 का ले लो, $100 का रिस्क बनेगा, और $200 का टारगेट, 1% रिस्क करना है पर ट्रेड। रिवर्सल वाला मैं बता देता हूँ, एक बार तुम लोग सर्च करना। हाँ, नो डिमांड नो सप्लाई कैंडल क्या होता है, ठीक है। नो डिमांड नो सप्लाई कैंडल क्या होता है, गूगल पे तुमको, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इसको जनरली प्रीमियम में प्ले करता हूँ, रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो उसमें क्या होता है क्राइटेरिया की, जो वॉल्यूम हो, एक तो जो तुम्हारा जो स्प्रेड हो कैंडल का, वो नैरो होना चाहिए, ऐसा वाइड स्प्रेड नहीं होना चाहिए। हाई वाइड स्प्रेड मतलब कि बुलिश कैंडल नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्या बोलते हैं स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल होना चाहिए, या फिर डॉजी काइंड ऑफ कैंडल होना चाहिए। एकदम पिन बार जैसा भी नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा बॉडी हो, लेकिन छोटा बॉडी हो, ज्यादा बड़ा बॉडी ना हो। मीडियम भी चलेगा लेकिन नैरो होना चाहिए, ज्यादा वाइड ना हो। ये बना है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है वो वाले कैंडल में जो वॉल्यूम है ना, पिछले 2 कैंडल से कम वॉल्यूम होना चाहिए, और उसके ब्रेक करने पे हमको एंट्री बनाना होता है रिटेस्ट पे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मार्केट बहुत प्रीमियम में चल रहा था एकदम, यहाँ पे एक साइन आया था बायर्स का, नहीं सॉरी सेलर्स का, यहाँ पे सेलर्स आए हैं, दिख रहा है ना, ये सेलर्स का ही है, सेलर्स का वॉल्यूम आया है, ठीक है। ये रेड कैंडल, यहाँ पे ये नीचे से बायर्स हैं और सेलर्स ज्यादा है। ये देखो तुम नीचे बायर्स वाला वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक। मैं ग्रीन कर देता हूँ, तुमको बायर्स नजर है, तो डिमांड में बनाता हूँ, ठीक है। हेलो ये तुम्हारे बायर्स। हाँ हेलो। शिवम भाई, ये जो आपने वॉल्यूम इंडिकेटर फाइन स्क्रिप्ट पे जो पेस्ट किया है वो कैसे करते हैं, एक बार बताओ ना मुझे। अरे फाइनेंस को जो यहाँ पे कोड आता है ना, कोड कैसे यहाँ पे पेस्ट जाना, करते हो? हाँ। फाइनेंस को नहीं मिल रहा है, इधर ही आता है या कहीं तो। हाँ ये है ना, ये नीचे जो है ना ट्रायंगल बना हुआ, इस पे क्लिक करना। हाँ, क्रिएट न्यू पे यहाँ पे जाना तुम आराम से, पड़ता है ना? हाँ क्रिएट न्यू पे जा करके, वहाँ पे जो मैंने हम्म। स्ट्रेटेजी वाला जो मैंने कोड भेजा है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर तो देना, ये ठीक है, ऐसे कंट्रोल V करना कर देना। चाहिए पहले। हाँ, क्या? ये भी डिलीट किया ना आपने, ये डिलीट करके पेस्ट करना। हाँ डिलीट करके पेस्ट करना है, उसमें एरर बताता है जो वो। मैंने कोड भेजा उसको पेस्ट कर देना। एरर नहीं बताता हाँ, है, उसमें देखो मैंने यही, अरे मैंने मैं, एक दो तुम बार पता नहीं कैसे, आई थिंक किसी ने तो लगाया था, हाँ उसने लगाया था, मैंने ही मंगाया था। जो पाकिस्तान का, नहीं जो नहीं, पाकिस्तान का जो बंदा है उसने लगाया था, उसका लग गया था। ऐसा है क्या? मेरे इसमें एरर बता रहा था। मिलाना सीख, असीब ने लगाया था, मेरे उसने को भी लग गया था, लगाना है देखो भाई, मैं मैं भी लगा लगा के, लेता हूँ अभी, अभी बता दो। देखो ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू।
इंडिकेटर ये पूरा कंट्रोल डिलीट वी, कर दो कोई। कंट्रोल वी हो गया, आ गया, बस इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, आ जाएगा चार्ट। ऐसे नहीं स्क्रिप्ट आएगा यार, भेजना भाई ये वाली एक बार चैट में, मैं कॉपी कर देता हूँ। अरे भेजा हुआ है भाई, तो फिर से भेज देते हैं मैंने अपने को। देखा नहीं। भेजा है, मैं बात कर देता हूँ लेकिन नहीं हो रहा भाई मेरे से, एक मिनट ना। अरे तुम मैनुअली करना सीखो ना, पहले मैनुअली करोगे तो आंखों को ट्रेन हो जाएगा, तो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा इंडिकेटर का। पिछले 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम देखना है बस। पिन कर रखा है भाई आपने वो इंडिकेटर? पिन किया था आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं फिर से भेज देता हूँ उसको। देखो, हाँ, यही बस वाला है। इसको लगा लो, हो जाएगा काम। इसको लगा लोगे तो हो जाएगा। ये ऐसा आएगा, ठीक है, इसको ऐसा थैंक आएगा यू ना, तो भाई। इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ से इसको व्हाइट कर देना, और इसका प्लस वाला साइन बना के बिलो बॉटम कर देना, बॉटम में नीचे दिखेगा वॉल्यूम के पास, ठीक है। ये सिर्फ हाई वॉल्यूम वाला है, ये जो रिवर्सल वाला वॉल्यूम है वो नहीं दिखाएगा तुमको। उसका भी बनाएंगे, बट मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर ये वॉल्यूम और वॉल्यूम में कंफ्यूजन हो जाएगा। चार्ट पे मैं ज्यादा इंडिकेटर लगाता नहीं हूँ, पसंद ही नहीं है। तो भाई यार इतना सारा लगा के रखा है, कोई यूज ही नहीं होता है, ऐसे ही बंद रहता है। हाँ, तो इसमें तुम देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स आए हुए हैं, ठीक है, मैं वो बताता हूँ रिवर्सल वाला, जल्दी खत्म करते हैं इसको, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है, ठीक है, सिंपल साइकोलॉजी है। ये सब सेलिंग हुआ है यहाँ पे, तभी मार्केट यहाँ पे आके क्लोज किया, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा है, बायर्स कम है। अब हमें फाइंड आउट करना है जो ऐसा कैंडल जो डॉजी टाइप का हो, इसमें स्प्रेड कम हो, और उस जो पिछले दो कैंडल है उससे कम वॉल्यूम हो, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो ये एक कैंडल जो देख रहे हो ना, क्लासिक कैंडल, इसको हम बोलते हैं नो डिमांड कैंडल, ठीक है। एक बार हमको वेट करना होता है, नो डिमांड कैंडल बुलिश कैंडल में आता है, जैसे कि बुलिश का ट्रेंड है तो हमको रिवर्सल फाइंड आउट करना है, तो बुलिश कैंडल बनेगा विथ लो वॉल्यूम, पिछले दो कैंडल से कम वॉल्यूम होना चाहिए, तो ये लो वॉल्यूम बना है, बुलिश कैंडल है, क्राइटेरिया मीट हो रहा है, इसका नीचे ब्रेक करने का वेट करेंगे, नीचे ब्रेक किया, टेस्ट पेंट्री बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। और इसका एसएल जो होता है ना, एसएल जो स्विंग होता है उसका हाई रहता है, मतलब मार्केट का जो हाई है वहां पे हम एसएल रखते हैं, और 1:2 हमारा टारगेट होता है जनरली, ठीक है। ये एक हो गया तुम्हारा ट्रेड यहाँ पे, ये अभी एसएल हिट नहीं हुआ, तुमको टारगेट दिया है बहुत टाइम के बाद। अब देखो इसमें कितने सारे तुमको ट्रेड मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो एक बन गया, इसके बाद दोबारा यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, ये तो वाइड स्पीड है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला एक बना हुआ है, इसका नीचे ब्रेक नहीं किया, इसको छोड़ देंगे। ये बना हुआ है, इसका भी नीचे ब्रेक नहीं किया, इसको भी छोड़ देंगे। ये बना है, इसका भी नीचे ब्रेक नहीं किया, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। हमें वो फाइंड आउट करना है जिसका नीचे प्रॉपर ब्रेक हो। ये हुआ है, इसका भी नीचे ब्रेक नहीं किया, इसको भी छोड़ देंगे। हम्म, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो ब्रेक हुआ था ना, इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड दिया था सबको। वैसे ये भी था, हाँ ये भी था पीछे, ये भी नो नो डिमांड ही था, ये भी, ये जो कैंडल था ना, वो अंडा का चार्ट है। हाँ ये वाला कैंडल देखो, इसमें पिछले दो कैंडल से कम वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एज अगर इसका नीचे ब्रेक किया तो यहाँ से हम एंट्री बना लेंगे। मैंने इसके बेसिस पे एंट्री दिया था पिछले वाले से, मैं इसी का वेट कर रहा था कि इसका ब्रेक कब करे नीचे, कब करे। जैसे ब्रेक किया ना, तो मैंने बोला कि यहाँ से एंट्री बना लो 60 से। मैंने ब्रेक करने का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि मैंने 5 मिनट में देखा था, 5 मिनट में ये जो कैंडल है ना, ये भी नो डिमांड ही था, इसका ब्रेक हो चुका था 5 मिनट में, तो इसलिए मैंने 5 मिनट पे ही करके दे दिया था। मैंने बोला यहाँ से एंट्री बना लो आराम से, 60 से मैंने दिया था एग्जैक्ट, मुझे याद है। यहाँ से मैंने बोला कि एंट्री बना लो, ये हाँ ये वाला कैंडल जो था ना, ये यहाँ से मैंने बोला, और इसके ऊपर का मैंने सेल दिया था, ये स्विंग जो था इसके ऊपर, मैंने बोला कि 100 यहाँ तक का दिया था टारगेट 15 मिनट के हिसाब से। ये जो स्विंग था इसका मैं लो टारगेट करा था, डबल बॉटम का लिक्विडिटी थी, तो मैंने इसके हिसाब से टारगेट यहाँ तक का दिया था। और फिर 1 आवर में भी ये साइन बना हुआ है,
अब ये मैं देख रहा था कंटिन्यूसली, मैं देख रहा था 1 आवर में कहीं ना बन जाता है, तो 1 आवर में भी आया हुआ था यहाँ पे नो डिमांड। ये वाला कैंडल है ना, इसको हटा देता हूँ मैं। ये जो है ये नो डिमांड है प्रॉपर, बहुत अच्छा नो डिमांड है, क्योंकि एक तो डॉजी टाइप का कैंडल है, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन आ रहे हैं। अब सेलर्स एकदम प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, नीचे से बायर्स ट्राई कर रहे हैं, बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, इंडिसाइसिव है। बट इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें पता है मार्केट प्रीमियम में चल रहा है, बहुत हाई पे है, तो एक हमको 1:2 आराम से मिल जाएगा। हमें से नीचे ब्रेकआउट करने का वेट करना है। ब्रेकआउट पे मैंने 1 आवर के बेसिस पे बोला कि यहाँ पे रिटेस्ट मिले तो यहाँ पे ट्रेड बना लेना, और ये रिटेस्ट दिया था शाम में 48 पे। तो हसीब भाई ने पूछा भी था मेरे से कि रिटेस्ट पे एंट्री बना सकते हैं क्या, तो मैंने बोला कि हाँ भाई, जब तक वैलिड है तब तक कि इसका ब्रेकआउट ना हो जाए, ठीक है। रिटेस्ट के बाद मार्केट से मैंने 1 आवर के हिसाब से टारगेट दिया था यहाँ तक का, ये जो नीचे का लो है ना, ये वाला यहाँ तक का मैंने दिया था, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया सुबह में, मॉर्निंग में, फिर रात के बाद ऊपर उसने पुल बैक लिया, फिर उसके बाद टारगेट हिट कर दिया। यही मैंने ट्रेड दिया था ना, इसमें कुछ हो तो बताओ। इसको मैंने सप्लाई मार्क किया था, चार्ट पे देखो तो मे भी होगा वहां पे मार्क किए वाला जोन। अच्छा 15 तुमको 5 मिनट में दिख रहा होगा, 15 मिनट में, क्योंकि मैं उसमें भी देखा था, तो इस तरह से तुमको दिख रहा होगा, ये वाला तो दिख रहा होगा। इसके अंदर ही समा गया होगा ये, ऐसे। इसका टारगेट मैंने छोटा ही रखा था, क्या बोलते हैं, ये जो 15 मिनट वाला है, 15 मिनट का टारगेट मैंने छोटा ही रखा था, ठीक है। और मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था 4 आवर में भी बन रहा है ये, मैंने बोला था 4 आवर में अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 4 आवर में ही बना था ये देखो 4 आवर में एकदम टॉप पे जाके बना है यहाँ। ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे ये वाला साइन। अब यहाँ पे इसने पुल बैक दिया ही नहीं, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एक बार आ जाए 5500 तक, तो फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहीं से ये मुड़ गया, यहाँ से ये जो है, यहाँ से ही गिर गया ये दोबारा। मैं सोच रहा था कि यहाँ तक आ जाता तो मस्त ट्रेड मिलता अपना, यहाँ पे ऐसे लगते हैं, यहाँ से यहाँ पे अपना एंट्री रहता है, यहाँ से ऐसे लगते हैं और पूरा नीचे तक कैप्चर करते, ये सारा लिक्विडिटी ले लेता आराम से। मैं 4500 का टारगेट लेके बैठा हुआ था, 4500 मतलब कि यहाँ था, ये वाला जो जो है यहाँ तक का। मैं बोल भी रहा था कि 4500 मार्केट आराम से आ जाएगा, और ये देखो 4600 तक आ ही गया है। अब आराम से आ भी जाएगा 4500 का, कोई बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करेगा यहाँ तक, ये जो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो 5140 का है ना, इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो आराम से 4500 भी जाएगा ये। अभी 4800 चल रहा है, ये 4600 तक गया है अभी। मेरा टारगेट अभी आराम से यहाँ तक है, मेरा टारगेट तो 4500 तक यहाँ तक है। पर छोड़ो इतना, ये तो मिस हो गया 4 आवर वाला, लेकिन 1 आवर वाला हमने कैप्चर कर लिया था। 1 आवर वाला और 15 मिनट वाला कैप्चर कर लिया था हमने, ठीक है। तो ऐसे तो करना था, और इसका मैं एक्यूरेसी तुमको दिखाता हूँ। इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, तुम पीछे भी देखोगे ना, तुमको 1:2 आराम से मिल जाएगा। इधर देखो, क्योंकि तुमको हाई पे फाइंड आउट कर रहे हो, हाई पे सेल करने में तुमको डर नहीं लगना चाहिए। हाई पे सेल कर रहे हो मतलब कि तुम्हारा ट्रेड सही है। अभी इधर देखो, यहाँ पे आया, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया, छोड़ दो। यहाँ पे आया, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया, छोड़ दो। इधर देखो, यहाँ पे देखो एकदम हाई पे, ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है ना। तो यहाँ पे तुम, ये जो एकदम बना हुआ है, यहाँ पे तुम एंट्री बनाओगे इसके ब्रेक करने के बाद। ये जैसे इसका ब्रेक कर, यहाँ से तुम एंट्री बनाओगे रिटेस्ट पे। इसने ब्रेक किया, यहाँ पे तुमने रिटेस्ट यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे तुम एंट्री बना लोगे। हमारा टारगेट रहेगा 1:2। ये सारी रिवर्सल पकड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। 1:2 हो गया, बस तो ये एंजॉय करो। 1:2 पे तुम 90% क्लोज कर दो, 10% छोड़ दो। 10% का एसएल भी हिट होगा तो क्या जाता है तुम्हारा, प्रॉफिटेबल रहोगे। और 10% अगर चल गया ना, तो तुमको फिर इतना प्रॉफिट देगा कि तुम्हारा 10% ही तुम्हारा अकाउंट डबल कर सकता है। 0.01 भी अगर तुम छोड़ देते हो तो वो एक बार में 1000 पिप 2000 पिप, उसके लिए आम बात है। या तो क्या पता मार्केट का टॉप हो, मार्केट का टॉप अगर निकल गया तो फिर तो तुम आराम से 3300 तक का टारगेट लेके चल सकते हो गोल्ड का। क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं, मार्केट का टॉप कहाँ पे बनेगा, फिर बॉटम कहाँ पे बनेगा, कोई नहीं जानता है। बट हमें उसको पकड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लॉट तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ पाओगे। और तुम बुक कर लोगे तो फिर कैसे पकड़ पाओगे, तुम तो कहोगे कि मैंने पकड़ा था बॉटम, लेकिन मैंने यहीं पे निकल गया, एग्जिट हो गया तुरंत 1:2 पे ही। तो इसके लिए तुमको थोड़ा सा लालच थोड़ा कम करना पड़ेगा। 90% बुक कर लो, 10% लॉट छोड़ दो। चलो कोई नहीं, 10% जाएगा तो 10% तो जाएगा, बाकी तो प्रॉफिट में ही रहूंगा मैं ओवरऑल।
और चल गया तो फिर वो 10% तुम्हारा 100% हो जाएगा, मतलब तुम डबल प्रॉफिट बना लो। होल्डिंग ऐसे होता है। तो होल्डिंग में जनरली क्या करता हूँ मैं, मेरा जो भी ट्रेड देखते होगा ना, मैं 1:8 का टारगेट रखता हूँ जनरली। मैं कोई भी अगर ट्रेड देता हूँ ना ऐसे भी, तो मेरा 1:8 का टारगेट रहता है। जनरली मैं 1:8 टारगेट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 1:2 पे 60% लॉट बुक करता हूँ। 50-60% लॉट बुक कर लूंगा, बाकी 10% 20% 1:4 1:6 1:8 ऐसे करके मैं बुक निकालते जाता हूँ। और बाकी का 10% मैं छोड़ देता हूँ, उसको ऐसे लेने के लिए छोड़ देता हूँ। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसको होल्ड करो ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे हमको साइन मिल गया था हाई वॉल्यूम का, तो ये नो डिमांड इसलिए फेल कर गया। यहाँ पे 1:2 दिया ना, इसने 1:2 दिया, तो हमको पता है कि ट्रेंड बाइंग का है, तो ये हम रिवर्सल तो पकड़ लिया हमने। अब हमको यहाँ पे हाई वॉल्यूम का साइन मिल गया, तो हमने हाई वॉल्यूम वाला भी ट्रेड पकड़ा था। यहाँ पे ये वाला ट्रेड याद है, मैंने पकड़ा था, दिया था अभी कुछ देर पहले ही बताया मैंने। इसके ब्रेकआउट की टेस्ट पे मैंने बोला था एंट्री बनाने के लिए। यहाँ पे कैंसिल हुआ था, लेकिन दोबारा हमारा ट्रेड चल गया था। ये वाला पकड़ा था, तो यहाँ पे एसएल हो गया था ना हमारा, यहाँ पे एसएल हो गया था। ठीक है, ये वाला चल गया था। तो अब हाई वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हो गया, यहाँ पे सेलर्स आए थे, यहाँ पे फिर से बायर्स आ गए, हमारा ट्रेड चल गया। ये वाला भी बाइंग का भी चल गया। मैं अगर ट्रेड कराने पाऊँ तो मैं एक ही ट्रेड के पीएनएल के अंदर में 3-4 ट्रेड करा दूंगा, 1 मिनट में 5 मिनट में, सारे टाइम फ्रेम एंट्री बनती है। मैं तो स्कैल्पिंग भी खूब करता हूँ। ट्रेड है, अब इसमें ज्यादा नहीं देता तुम लोगों को, फिर तुम लोग फिर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे। प्रॉपर $10 का रिस्क जो बनता है वो तुम नहीं लोगे। तुम $100 के अकाउंट में तुम 0.05 का लॉट खोल लोगे, $1000 के अकाउंट में 0.05 का खोल लोगे। एक्सेल तुम देख रहे हो 2000 पिप का, तो ट्रेड ही नहीं लोगे। तो तुमको डराएगा खूब, डराता खूब है ये कितना परेशान किया ये, डराया ना काफी देर तक इसने अरेंज किया। यहाँ पे जो ट्रेड तुमको डर लगे कि वो तुम्हारा ऐसे लीड करेगा, वही ट्रेड तुम्हारा सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। और जो ट्रेड लगे कि तुमको तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगा, वो ट्रेड 1:2 देगा, 1:1 देगा, उसके बाद ऐसे लीड कर देगा। लेकिन जो ट्रेड तुमको डराता है ना, जिसमें डर लगे तुमको, और वो चला, तो फिर चलते रहता है, फिर वो तो तुमको मजे करा देगा ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करो। ये तो पता नहीं, मैं रिवर्सल वाला तो मैंने उतना अच्छे से बताया नहीं, फिर भी अगर तुम लोग ट्राई करना चाहो खुद से, तो एक बार नो डिमांड नो सप्लाई सर्च करना, तुमको आइडिया लग जाएगा। और मैं इसमें एक और चीज दिखाता हूँ तुमको, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ नो डिमांड नो सप्लाई का कमाल। मार्केट एकदम ट्रेंड चेंज किया जहाँ से। ठीक है, ये देखो वीकली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये देखो ये रिवर्सल भी हमने वीकली पे पकड़ सकते हैं। ये देखो नो डिमांड बना है कहीं, देखो यहाँ पे बना है नो डिमांड, अगर एकदम टॉप पे, और कहीं नहीं बनेगा, सिर्फ टॉप पे ही बनेगा ये। देखो नो डिमांड कैंडल पिछले दो कैंडल से कम वॉल्यूम है, स्प्रेड भी छोटा है। आराम से इसका ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट हो जाए नीचे, रिटेस्ट 20 बनाओ। ये देखो वीकली यहाँ से मार्केट रिवर्स ही कर गया, पहले का है ये। वैसे तो किसी ने कैप्चर, हम में से किसी ने कैप्चर नहीं किया था, बट जिसने किया होगा, जिसको ये पता होगा वॉल्यूम का साइन, उसने तो बहुत पैसे बनाए होंगे। यहाँ से किसी ने पकड़ा होगा 1700 से डायरेक्ट मार्केट 1100 पे, अब फिर दोबारा भी दिखाते 1100 का, तो नीचे भी गया है फर्दर। वीकली टाइम फ्रेम बन जाए तो फिर क्या ही बात है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेसी, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 1:5 दिया है वीकली में इसने, टोटल 7000 पिप्स। पहले 7000 पिप बहुत ज्यादा होते थे, अभी तो कुछ नहीं मार्केट के, अभी तो 5000 पिप 10,000 पिप 2 दिन में मुंह ऊपर जा रहा है। देखो फिर से यहाँ पे मार्केट टॉप पे आया, पीछे से तो टॉप है ना, पीछे से तो टॉप है, टॉप पे है, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे नो डिमांड इधर कहीं बन जाए। वो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर से यहाँ पे नो डिमांड बनाया इसने, ये देख रहे हो ये नो डिमांड। इसका जैसे ब्रेकआउट करें नीचे, बस अपने को रिवर्सल मिल गया। जैसे ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट 20 बनाओ यहाँ पे, और स्विंग के ऊपर एसएल रख दो। और ये देखो स्विंग के ऊपर एसएल हिट नहीं हुआ है हमारा, नहीं हुआ ना, मैं करके दिखा देता हूँ। स्विंग है ये हमारा, ये वाला स्विंग है ना, तुम लोग कहो कि एसएल हिट हुआ है कि नहीं। ये देखो एसएल हिट नहीं हुआ, हमारा 1:2 आराम से मिल गया। ठीक है, 1:3 मिल गया। ठीक, ऐसे नो डिमांड नो सप्लाई ऐसे प्ले करते हैं इसको। इधर भी देखो, इधर भी मिला होगा, टॉप पे ही मिलेगा तुमको, टॉप या बॉटम पे। बॉटम पे भी मैं दिखाता हूँ, अभी तो सिर्फ मैं बियरिश का साइन दिखा रहा हूँ।
बुलिस का भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे बना है, ये भी बना है, इसको ले लो, जो हाई बने उसको ले लो यार। देखो इसके नीचे क्लोज किया, अरे यार तो भाई, यहाँ से तुमने एंट्री बनाया, ये इसके ऊपर स्विंग के ऊपर यहाँ पे रखना चाहो तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट सेफ ऐसे ये बनेगा हमारा स्विंग के ऊपर, ठीक है। ये भी हमारा 152 मार्केट का रिवर्सल ऐसे पकड़ता है। मैंने 15 मिनट में पकड़ाया है ना वो, 15 मिनट में पकड़ाया वो, देखो उसको मैंने 15 मिनट में पहले पकड़ा, फिर वही हमारा 1 आवर में कन्वर्ट हो गया। तो हम उसको होल्डिंग को बढ़ा और मतलब होल्ड करेंगे उसको। जब हमको दिख गया कि 1 आवर में भी साइन बन गया तो उसको और होल्ड करेंगे, फिर हमको दिख गया 4 आवर में साइन बन गया तो उसको हम होल्ड और होल्ड करेंगे, फिर हमको 1 डे में साइन दिख जाएगा। देखो यहाँ पे 1 डे में साइन बन रहा है, 1 डे में हमारा नो डिमांड कैंडल ये वाला है। अभी तक इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं किया, अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा मंडे को तो फिर समझ जाना मार्केट रिवर्स हो गया 1 डे में। 1 डे में फिर इसको और नीचे खींच देगा, इसको नीचे खींचेगा तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आके गिरेगा ये। यहाँ से यहाँ तक अगर 50% देखा जाए, कहाँ पे बनता है, पूरा 1 डे का स्विंग है। तो मार्केट डायरेक्ट 50% को एरिया को टैप कर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्लोजिंग भी नहीं किया है नो डिमांड के नीचे। तो पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा गोल्ड में। रिवर्सल कहाँ तक आएगा, मैं 3300 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक से आराम से नीचे भी जा सकता है यहाँ तक। बट इसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगा 1 डे में तभी, अभी 1 डे में क्लोजिंग नहीं किया, कभी 4 आवर के हिसाब से तो टारगेट हो गया हमारा, और 1 डे के हिसाब से टारगेट अभी अभी तो ट्रेड ही नहीं लगा है। ट्रेड कब लगेगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तब डी टेस्ट पेमेंट बनाएंगे, और इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे बनेगा। बट इतना बड़ा एसएल कौन देगा, छोड़ दो इसको। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि अचानक से सेलिंग हुई है, तो अचानक से सेलिंग कभी भी नहीं होता है। ये धीरे 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 करके ऐसे आराम आराम से रेंगते 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 इससे ऊपर जैसे जाएगा, फिर यहाँ से पंप करके आराम से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा साइन वाइन देगा, फिर ही नीचे आने का चांसेस है डबल टॉप बना के। ऐसे मार्केट काम करता है, बाकी तो बहुत कुछ है सीखने को, बट मैं कहूँगा जितना सिंपल रखोगे उतना सही चलेगा। मैंने जो सिर्फ एक जो वॉल्यूम वाला स्ट्रेटजी बताया हाई वॉल्यूम कैंडल का, उसको प्ले करोगे तो आराम से पैसे बन जाएंगे। उसका भी मैंने बता ही दिया, कितने दिन में बने थे वो, $50, 5% अकाउंट हो गया था तुम्हारा कितने दिन में, एक वीक में। मंडे से बना था ना, मंडे से 5 दिन में तुम्हारे 5% अकाउंट अप हो गया। डेली का 1% ग्रो कर रहे हो तुम। एसएल लगने के बावजूद, एसएल भी तुम्हारा लगा, फिर तुम्हारा 3% डाउन गया और बना तुम्हारा कितना 8%। तो ओवरऑल तुम्हारा पीएनएल कितना हो गया 5% का। तुम 5 दिन में 5% ग्रो करो तो मंथ में तुमको 10% 20% बनाना कौन सा बड़ा बात है, सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, हाई वॉल्यूम के अंदर की स्ट्रैटेजी के ऊपर। बाकी ये रिवर्सल वगैरह का छोड़िए दो, इसके ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रैटेजी है मेरे पास। तो वही है, बस इन सब चीजों का ध्यान रखो, पैसा तो बनाना आसान है मार्केट से। तुमको यह है कि तुमको पेशेंस पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट में प्ले कर रहे हो तो तुमको तो 3-4 घंटे देने पड़ेंगे चार्ट को, तब तो तुमको देखो यहाँ मार्केट एकदम रेंज में चल रहा है, तुमको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके ट्रेड मिलेगा। फोमो में आके एंट्री लोगे, जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से गिरा, यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से गिरा, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे या फिर बायर्स आ गए होंगे, उनको लगाओ कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो बाई कर लो। और ये फोमो में आके एंट्री नहीं लेना है, साइन मिले तब एंट्री लो। जो रूल तुमने बनाया है उस रूल को फॉलो करना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि तुम मेरे रूल को फॉलो करो या फिर कोई और रूल को। कितना ईएमए पे ट्रेड करता है, 95 ईएमए लगा देता है, क्रॉस ओवर पे ट्रेड करता है, उसको ट्रेड करो 915 ईएमए के ऊपर, बेस्ट है। बट यह कि जो तुमने रूल बनाया है उस रूल से स्टिक रहो और 1:2 एटलीस्ट लो। कोई भी स्ट्रैटेजी है वो 1:2 नहीं दे रहा है तो स्ट्रैटेजी बेकार है, उस स्ट्रैटेजी को मत फॉलो करो। एटलीस्ट 1:2 देना चाहिए वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसको 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट करो, पीछे 100 ट्रेड्स देखो, बैक टेस्ट करो, तुमको अगर अच्छा मिल रहा है 50% से ऊपर एक्यूरेसी है तो फिर उसको प्ले करो टेस्ट अभी, ठीक है। ऐसे होता है ट्रेड। बाकी पैसा बनाना तो बहुत आसान है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं दिखा दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे पैसा बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है मार्केट में, देखो पीछे से मैं दिखाता हूँ ताकि तुम लोग को आइडिया लगे। देखो ये क्या था हमारा
रेजिस्टेंस था, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, यहाँ पे ट्रेड लिया, 1:2 दिया, एग्जिट हो गया। फिर इसने सेलेक्ट किया, ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। एक बार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो फिर वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे एंट्री लो, ये 1:2 हो गया। एसएल तो हम हमेशा बुलिश कैंडल पे ही एंट्री लेंगे ना, और एसएल हमें थोड़ा देना पड़ेगा गैप। यहाँ पे तुम्हारा एसएल हो जाएगा, बट तुमने दोबारा जब एंट्री बनाया है इधर, ये तुम्हारा टीपी हिट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है ना जो तुमने आईसीटी ने क्या बताया, ब्रेक और ब्लॉक। अब तुम इसको ब्रेक और ब्लॉक बोलते हो, ये वाला जो ब्लॉक है, मैं लास्ट स्विंग था, लास्ट स्विंग को ब्रेक किया ऐसे, ये है ना ब्रेक। में थोड़ा पूरा और में दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, हम्म। इसको बोलते हैं ब्रेक और ब्लॉक, आईसीटी के टर्म में या फिर स्मार्ट मनी के टर्म में। इसी को बोलते हैं ना, जो स्विंग का हाई को ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करे, वहां पे एंट्री बनाओ, ब्रेक और ब्लॉक काम करेगा। ये ब्रेक और ब्लॉक है। अब यही तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक बार ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। और क्या है, और ये तुम इसी को बोलते हो ब्रेक और ब्लॉक। आईसीटी ने कुछ नहीं किया, बस फैंसी नाम दे दिया है। अब ये देखो यहाँ पे भी ब्रेक किया है, ये वाला, जब ये भी ब्रेक और ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। इसका जब ब्रेक हो गया तो यहाँ पे रिटेस्ट किया तो थोड़ा सा नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे एसएल ले लिया, पर थोड़ा सा गैप लोगे तो फिर एसएल, एसएल इसका सेफ एसएल इसके नीचे बनेगा। हमेशा स्विंग के नीचे बनाओ, जो रिसेंट स्विंग होता है ना उसके नीचे एसएल रखो, ठीक है। हम मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख ही रहते हैं तो फिर एसएल नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ तक मार्केट हमारा बुलिश है, जब तक इसका नीचे का ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसका 50% पे एंट्री बनाएंगे, या फिर और टॉप पे भी बनाते हैं तो हमारा एसएल हमेशा स्विंग के नीचे रहेगा। वॉल्यूम वाला कैंडल फॉलो करते हैं तो 4 आवर में इसमें तो बहुत अच्छा काम करेगा। 4 आवर पे भी करके दिखा देता हूँ मैं वॉल्यूम का साइन, ठीक है। 15 मिनट में तो तुम लोग का ऐसे हिट हुआ बहुत सारा, चार चार ट्रेड सही हुए, 3 ट्रेड ऐसे लूट हुए, ठीक है। 50% 60% एक्यूरेसी मान लो, 60% का एक्यूरेसी है। नहीं उसका उसको बैक टेस्ट करोगे ना शॉर्ट ट्रेड का, तो तुमको आइडिया लगेगा उसकी एक्यूरेसी 70% है, 70-80% आराम से। पिछले वीडियो में मैंने करके भी दिखाया। तो अब देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम कहाँ पे बन रहा है 4 आवर में, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। हाई वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ये वाला है, इसका नीचे ब्रेक कर दिया, इसको छोड़ देंगे। इधर देखो यहाँ पे बना है, इसने नीचे ब्रेक कर दिया, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर का ब्रेकआउट का वेट करना। यहाँ पे बना है देखो, ये यहाँ पे बना है, इसने स्वीप किया ऊपर, यहाँ से एंट्री बनाओ। हाई वॉल्यूम कैंडल आया, इसका नीचे से स्वीप किया, यहाँ से एंट्री बनाओगे। बस ये फिर कभी ऐसे नीट नहीं किया ये, इसने तो मार्केट का हाई लगा दी, ये 4,000 से पेट पकड़े थे तुम 4000 से, ठीक। ये देखो 1:2 ही रखो तुम, 1:2 का मान लो इसको, 1:2 का टारगेट फिट हो गया। फिर देखो इधर और कहीं बना है, ये देखो यहाँ पे बना है, यहाँ पे भी तुम एंट्री लोगे ब्रेकआउट की टेस्ट पे। ब्रेकआउट किया इसने, देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री बना लो। हाई वॉल्यूम कैंडल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा तुम्हारा, इसको सपोर्ट मान लो। एक बार ब्रेकआउट हो गया तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1:2 हो गया। अब ये देखो और कहीं बना है हाई वॉल्यूम, यहाँ पे बना है, टॉप पे बना है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना, वही मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, 2-3 कैंडल आराम से नीचे आए डिस्काउंट में फिर बाई करेंगे। इधर देखो यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे टॉप पे ही है ये भी, बट चलो यहाँ पे तुमने स्वीप पे ले लिया, यहाँ पे स्वीप किया इसने, स्वीप के बेसिस पे यहाँ पे तुमने एंट्री बनाया, बट मार्केट ने नीचे क्लोज नहीं किया, लेकिन तुम्हारा एसएल हिट हो गया है, ठीक है। इसका एसएल हिट हो गया, फिर से दोबारा इसने स्वीप किया, ये यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल बना, इसका स्वीप किया, यहाँ पे तुम एंट्री बनाओगे, इस वाले कैंडल ने स्वीप किया है, यहाँ पे तुम एंट्री बनाओगे दोबारा, एक एसएल हो गया, तो मैंने दोबारा बना लिया है, इसलिए दोबारा कंफर्मेशन मिला, तो ये भी तुम्हारा ट्रेड चल गया। इसने भी कभी मार्केट का लो को तोड़ा नहीं है कभी भी, और टाइम हाई तक गया मार्केट। और देखो और कहाँ है वॉल्यूम, ये तो टॉप पे बना है, इसको नहीं लेंगे। ये देखो यहाँ पे नीचे बनना है, नीचे ब्रेक कर दिया इसलिए छोड़ देंगे इसको, ठीक है। नीचे ब्रेक कर देगा तो नहीं लेना,
ये देखो इसने यहाँ पे आया वॉल्यूम, इसका नीचे से स्वीप हुआ, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे सिंपल। इस वाले कैंडल ने स्वीप किया है तो इसको एंट्री बना लेंगे यहाँ पे, देखो गया। अब इसमें भी एक्यूरेसी तुम्हारा बीटीसी के जैसा एक्यूरेसी आने लग गया, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है, जितना पूरा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो सब में अच्छा है, बट इसमें फ्रीक्वेंट ऐसे लूट होंगे। अब 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में तो तुम्हारा और ऐसे लूट होंगे, तो तुमको उसमें पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, पीछे का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। फ्रैक्टल नेचर भी तुमने पढ़ा होगा आईसीटी में, फ्रैक्टल क्या होता है, बड़ा टाइम फ्रेम को फॉलो करता है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम। जो भी इंस्टीट्यूशन है वो तो बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं ना, जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, छोटे टाइम फ्रेम को तो देखते ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे आया वॉल्यूम, ये तो टॉप पे, इसको छोड़ देंगे, टॉप वाले को नहीं लेना, ठीक। अब ये भी टॉप पे आया, इसको भी छोड़ देंगे। ये देखो नीचे आया, मार्केट गिरा, नीचे वॉल्यूम आया, फिर इसने स्विप नहीं किया, इसने कोई ब्रेकआउट भी नहीं किया, फिर अब नीचे यहाँ पे भी वॉल्यूम आया, इसलिए छोड़ देंगे। ये भी नहीं बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया कैंडल का, ये बना ही नहीं, ट्रेड ही नहीं बना है। जबरदस्ती ट्रेड नहीं बनाना है, ट्रेड बनेगा रूल फॉलो करेगा तब फिर बनाना है। यहाँ पे देखो ये जो हाई वॉल्यूम आया, इसका नीचे से स्वीप किया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम स्वीप के बेसिस पे। स्वीप वाला जो है ना, उसका एक्यूरेसी ज्यादा है, जो स्वीप करता है इसका टाइप। बस इसको ट्रेंड के साथ में प्ले करना हाई वॉल्यूम को। इधर तो कोई पुल बैक ही नहीं मिला है, यहाँ पे पुल बैक मिला है, देखो ये हाई वॉल्यूम आया, इसने स्वीप किया। बस अब मंडे को क्या करना, इसके हाई क्रॉस होने का वेट करना, यहाँ पे एंट्री बना लेना मंडे को, ठीक है। इसके नीचे का ऐसे बनेगा, 1:2 का टारगेट लगा देना। लेकिन ये रिस्की है क्योंकि ऊपर नो डिमांड आया हुआ है, बट चलो इसको प्ले कर लेना, ठीक है, एक बार ट्राई लेना। 1:2 का ही टारगेट है मेनली तो हमारा। ऐसे मंडे को हमको लगता भी है कि ये दे देगा तुमको टारगेट 1:2 का आराम से, यहाँ तक का टारगेट है ना। मंडे को अगर इसका हाई क्रॉस करता है, ये 4948 का हाई, यहाँ पे एंट्री बनाया, क्योंकि हाई वॉल्यूम आया हुआ है नीचे, स्वीप किया है। बस इसके हाई क्रॉस 4940 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। नहीं, कितना का है, 4948 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो, 4950 लगा दो, 4950 पे एंट्री ले लेना। और एसएल इसका बनेगा, जो लो है 4668, वहां पे एसएल बनेगा। और तुम इसका 50% का वेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 4 आवर पे इसका मार्केट टारगेट अभी तो, बुलिश है भाई। हाँ 4 आवर पे तभी बुलिश है। यहाँ पे थोड़ा सा ओके। ब्रेक हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे इसको, जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है उसके हिसाब से तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। छोड़ देना इसको, मत लेना, रिस्की है बहुत ज्यादा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है मार्केट में, ईएमए भी लगाएंगे तो देखोगे। आप पुल बैक कौन सा कंसीडर करते हो? पुल बैक, मैं कौन सा अगर लास्ट मतलब, बुलिस कैंडल है ना, जैसे लास्ट बुलिस आपने, कैंडल के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर दे तो, ओके, आप मतलब जो अगर लास्ट बुलिस इसके नीचे कैंडल है, ब्रेक कर दिया तो अब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। हाँ अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये देखो यहाँ पे लास्ट लास्ट बुलिस कैंडल तो इसी के नीचे क्लोज है ना, ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, हाई हाई बुलिस हाँ कैंडल जी। है, जो ऊपर में जो हाई बुलिस कैंडल है उसके नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, एक कैंडल ने भी क्लोज कर दिया तो वैलिड पुल बैक होता है। इधर किसी ने क्लोज नहीं किया, इंटरप्ट ये जो कर आया दिया है इसने मतलब। क्लोजिंग नहीं दिया है। हाँ, तो ये इसने ओके ओके। क्लोजिंग नहीं किया तो यहाँ पे पुल बैक नहीं बोलेंगे इसको, इसको भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पुल बैक बना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया 4 आवर में। अब 4 आवर में ये तो पहला सीन तो ये होता है कि 50% तक आए, यहाँ से तुम मार्क कर लो स्विंग ऐसे 50% पे, 144 के आसपास इधर कोई साइन मिले वॉल्यूम का, कोई भी साइन मिल जाए, या फिर कोई भी तुम इवनिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी प्ले करते हो, तो यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रोपल्सन ब्लॉक है आईसीटी के टर्म में, या फिर यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक ट्रेड बन जाएगा तुम्हारा। नहीं तो फिर दूसरा ट्रेड अगर तुम यहाँ पे लेना चाहो, और इसका स्वीप, जो लास्ट जो डॉजी टाइप का कैंडल बनना है, इसका स्वीप करता है 50% एरिया पे, तो वहाँ पे एंट्री बना लेना सेलिंग का, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ट्रेंड के साथ में जाते हो तो ट्रेंड के साथ में प्ले कर लो ऐसे, ये बीच वाली नो डिमांड नो सप्लाई वाली कैंडल है? नहीं नहीं कर वो। लेना टारगेट। और दूसरा हमारा एंट्री तो मैंने ऐसे बताया हुआ है कि मेरा तो अगर इसका हाई को क्रॉस करेगा, ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो ये रिस्की हो जाएगा बहुत ज्यादा। बट अगर तुम प्ले करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा, तो ये पहला रजिस्टेंस है हमारा, यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट 1:1 रखना, उसके बाद 1:2 कर लेना है। ये बहुत ज्यादा रिस्की है तो मत प्ले करना बाइंग की तरफ, मार्केट नहीं ये बहुत तो नहीं। तगड़ा फॉल किया है, तो हमका चलेगी। बट ये अगर चला तो फिर न्यू हाई भी बना सकता है।
यहाँ पे मार्केट इसके दो पुल तरफ बैक पे रिवर्सल प्लान कर सकते हैं ना हम, जो ऊपर ये आपने मार्क किया जो। बस यही है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं अब। किसी को डाउट हो थैंक यू तो भाई फिर पूछ आपका लो। इतना टाइम देने के लिए।